ओके, राहुल भाटिया यस, उल्लासनगर से हैं आप। उल्लासनगर थाने में पड़ता है ना? थाने डिस्ट्रिक्ट में। थाने यस, थाने डिस्ट्रिक्ट, मुंबई। तो आप एक सीए हैं, यस, सीए फॉर्म चला रहे हैं। Yes. कितने सालों से? इट्स बीन 4 years नाउ। 4 साल से। यस, इन साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। यस, और ट्रेडिंग करते कितना टाइम हो गया है? 4 years। सेम ही। ट्रेडिंग सीए फॉर्म से पहले क्या करते थे आप? मैं कंपनी में जॉब करता था। ओके, एटॉज इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये वहीं पे ही उल्लास? हाँ, नहीं, इट्स इन, इट वाज इन दिस एरोली में, मुंबई, नवी मुंबई। यस, अच्छा। वहाँ पे उनका था। ओके, तो आई वाज वहाँ पे जॉब करता था मैं। तो सीए करते करते एकदम से ट्रेडिंग का डायरेक्शन कैसे पकड़ लिया आप? तो वही कोविड जो था, सब, आई एम अ कोविड ट्रेडर। कोविड ट्रेडर, यस, Yeah. दैट्स अ टर्म। हाँ, तो कोविड में बैठे थे। मेरा फ्रेंड, मतलब काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखो, मैंने इनका कोर्स किया हुआ है, 15 मिनट बोल रहे हैं, ये 15 मिनट देके मैंने सीखी है स्ट्रैटेजी। अच्छा, 25,000 दिए और आई हैव अर्न 40,000 रुपीज़। ओह, मैंने बोला बढ़िया है। 15 मिनट में 25 से 40 हज़ार, ये क्या बात है। 25, मैंने बोला अच्छा है। 25,000 उन्होंने वो भी कवर कर लिया, फीस भी कवर लिया, ऊपर से 15,000 और कमा लिया। तो बोला ठीक है, चलो मैं भी देखते हैं। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे मैं गया तो उनका एक मेंटरशिप प्रोग्राम था। अच्छा, दैट वाज 25,000 मेंटरशिप। मैंने वहाँ पे ऐसे था, ये भी सिखाएंगे, एमसी, गोल्ड ट्रेडिंग, सिल्वर ट्रेडिंग, ये सब भी हम लोग सिखाएंगे आप। अलग अलग तरह के प्लान हैं। यस। ओके, तो मैंने बोला चलो सीखना ही है तो मैं छोटा सिर्फ एक स्ट्रेटेजी क्यों सीखूं, मैं पूरा ही सीख लेता हूँ। तो बस आई गॉन फॉर मेंटरशिप बैच। स्टार्टिंग में ही आई गॉन फॉर दैट। अच्छा, कितने का था ये? was around 7 lakhs rupees, 6 lakh plus taxes, तो it comes around 7 Wow. lakhs. Yes. मतलब इससे पहले कभी कोई ट्रेडिंग किया नहीं है और सीधा ही आपने देखा कि यार मैं पहले छोटा वाला साबुन ही, मैं तो बड़ा वाला शैम्पू ही खरीदूंगा। ओके, तो 6-7 लाख रुपए, मतलब यू फेल्ट लाइक इट्स रियली वर्थ इट? बहुत ट्रस्ट था कि मैं कुछ बहुत पैसे कमा लूंगा इससे? क्या सोच क्या थी? ऐसा नहीं था, मतलब उसके पहले दे आर लाइक क्रिएटिंग इंटरव्यूज काइंड ऑफ थिंग, कि आप मेंटरशिप के लायक हो कि नहीं, वी विल टेक इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मुझे ऐसा फील कराया गया कि दैट यस आई कैन डू इट, यू कैन अर्न 40-50। क्या कुछ सवाल याद है आपको? क्या पूछे? 2-3 चीजें बस इट वाज अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा, वेदर यू हैव लोन्स और नॉट, अच्छा, व्हाट इज योर एनुअल इनकम। अच्छा। तो दे आर प्रोफाइलिंग यू, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, दे ट्राइंग टू प्रोफाइल यू कि क्या तुम इस पैकेज में फंसने लायक हो कि नहीं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि जो पढ़ाते हैं लोग वो सारे ऐसे करते हैं, बाय नो मीन्स पढ़ाना इज ए गुड थिंग, बट देन यार आई एम आस्किंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि यू आर गिविंग 6 लाख रुपीज टू समबडी एंड वो इस तरह से आपको महसूस करवा रहे हैं कि हमने चेक किया है आपको, यस, आप लायक है, अगर नहीं होते तो मैं आपको रिजेक्ट कर देता हूँ और आपके पैसे वापस कर देते हैं। करेक्ट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट फील टू यू। यस। ओके। फिर देख, मतलब आस्क यू कैपिटल कि कितना कैपिटल है, तो आई टोल्ड हर कि इतना मेरा कैपिटल है। तो देन शी सेड ओके। क्या बोला कैपिटल आपने? मैं 20 lakhs आई कैन, अच्छा, एट द स्टार्ट आई कैन गिव। वर यू अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर मेंटली के मुझे छोटा नंबर नहीं बोलना चाहिए, मुझे बड़ा नंबर बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि कई बार होता है ना। हाँ, you know what I'm saying? ऐसा नहीं था, बिकॉज मतलब फाइनेंशियली साउंड है, मतलब ऐसा था, तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। आई कैन डिप्लॉय दैट 20 lakhs। फेयर। इवन दे सेड कि आप मेरी स्ट्रेटेजीज करोगे तो आप यू कैन टेक लोन ऑल्सो, आप इतना आई कैन अश्योर यू कि यू विल अर्न, कि इतना पैसा देखेगा आप, पैसा आप 1% पे उठा लो, यू कैन अर्न 3%, तो यू विल लेफ्ट विद 2%। आप उठा लो या आपको हम ऐसा सिखा देंगे कि आपका मन करेगा उठाने का। There are two things, there are two ways to look at it ना। You can say, they say like कि you can trade even in 10 crore 20 crore after strategy। You can earn 10, मतलब 10 करोड़ से भी ट्रेड कर सकते हो, 20 करोड़ से भी ट्रेड कर सकते हो। और लोग बैठे हैं 1% पे देने के लिए, you just need to reach out to them। मतलब एक सवाल सिंपल बनता है कि जब हम इतने बड़े बड़े नंबर्स फेंक रहे हैं एक उस इंसान के ऊपर जिसने कभी ट्रेडिंग से इतना पैसा देखा नहीं है, ट्रेडिंग से, और सिर्फ आपको नहीं, वो सबको ही बोलते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि स्पेशल आपको ही बोला। तो एक तरीके से आपको एक ऐसा दुनिया दिखाने की कोशिश की गई जो कि आपकी नज़र में हो सकती है
क्योंकि वो बोल रहे हैं, बट आपने कभी देखी नहीं है वो दुनिया, नहीं और शायद आपको पता भी नहीं कि किसी और ने देखी हो। तो इन द सेंस एक पिक्चर दिखाई गई यस और 10 करोड़ 20 करोड़ वाले नंबर फेंक दिए गए। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है करेक्ट कि आप 10 करोड़ वाला, जहाँ पे आप 1 लाख के ऊपर जो कैपिटल पे आप रिस्क ले रहे हो, वो आप 10 करोड़ के ऊपर रिस्क नहीं ले पाओगे, नहीं। उतना रिवॉर्ड भी नहीं चाहोगे आप। वेरी डिफरेंट थिंग्स। Correct. तो ये स्ट्रेटजी के ऊपर जिस हिसाब से कैपिटल होता है, स्ट्रेटजी भी उस हिसाब से होती है। Correct. स्ट्रेटजी का रिस्क रिवॉर्ड भी उस हिसाब से। यस यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रेटजी जिसके ऊपर आप 100 करोड़ रुपए लगा दो और लाख रुपया भी लगा सकते हो। एक स्ट्रेटजी दोनों कैपिटल पे काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। साइकोलॉजिकली एंड योर रिस्क रिवॉर्ड एंड योर कितना आप नुकसान उठा सकते हो, वो चीज़ भी Correct. मद्देनजर रखनी पड़ेगी। करेक्ट मैं थोड़ा ड्रैग कर गया इस बात को, बट आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड। यस एग्जैक्टली सेम। यस आई फील ओके, बट देन इन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी सीखना चालू की। तो सबसे पहले गोल्ड स्ट्रैटेजी हम लोगों ने सीखी। तो मुझे डेट्स भी याद हैं, 21 अगस्त 2020 वी हैव टेकन अ गोल्ड ट्रेड। मैंने गोल्ड ट्रेड लिया था बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजी आई हैव लर्नड। उस दिन पे न्यूज़ आई थी रशिया हैज़ मेड अ वैक्सीन। अच्छा, ओके, कोविड वैक्सीन 21 अगस्त 2020 का टाइम था। तो वैक्सीन का तो वी मतलब सेल ट्रिगर हुआ था। जो भी स्ट्रैटेजीज थी ना, दैट वर ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजीज। ओके, ट्रेंडिंग होगा तो यू लर्न, चॉपी होगा मार्केट तो यू आर नॉट, स्टॉप लॉस लगेंगे। तो एट दैट टाइम हम लोगों ने सेल ट्रिगर हुआ था गोल्ड में। एट दैट टाइम वी हैव अर्न अराउंड 30,000 रुपीज़ पर लॉट इन गोल्ड मिनी। अच्छा, मैंने मतलब 1-1.5 लाख रुपए कुछ लगाए थे, उसके ऊपर 30,000 में 2 लॉट्स वी वर टेकिंग। अच्छा, तो एक ही दिन में मेरे 60,000 प्रॉफिट हो गया। जो मैंने देखा 1.5 लाख के कैपिटल पे 60,000 का प्रॉफिट। 60,000 का प्रॉफिट हो गया 40। उस दिन। यस उस दिन मुझे लगा कि अरे वाह, क्या था, इंस्टॉलमेंट ही जो ये था ना, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट थे मेंटरशिप के लिए। अच्छा, 2 lakhs आफ्टर 1 month, देन 2 lakhs आफ्टर 1 month। तो पहले ही मैंने 60,000 आई गॉट अ प्रॉफिट। आई वॉज इन मतलब कि चलो 60,000 पहले ही मैंने में आ गया, 7 लाख तो मेरे ऐसे ही रिकवर हो जाएंगे। बट जैसे ही वो 1 दिन गया 2 दिन गया ना, उसके बाद वो पूरा प्रॉफिट वेंट टू जीरो। बिकॉज उसके बाद गोल्ड चॉपी हो गया था, रेंज बाउंड हो गया मार्केट। रेंज बाउंड हो गया। तो पूरा का पूरा उसके बाद नई स्ट्रेटेजी हमने सीखी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन्वेस्टिंग। ओके, फ्यूचर में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में। तो एक ट्रेड ट्रिगर हुआ था 21 दिसंबर को। अच्छा, लुपिन में मैंने ट्रेड लिया था लॉन्ग टर्म में। उसका एसएल था 9% इन फ्यूचर। ओके, 9%। यस, मतलब मैंने 1,50,000 मार्जिन दी थी, 1,10,000 समथिंग एसएल था उसका। तो उस दिन न्यूज़ आ गई कि यूरोप में फिर से लॉकडाउन आ रहा है, कोविड केसेस बढ़ गए। मार्केट करेक्टेड 3 to 4% ऑन दैट डे। लुपिन भी गिर गया। लुपिन तो मेडिकल फार्मास्यूटिकल हाँ थे, बट उस टाइम पे कैसा था कि एवरीबडी वापस लॉकडाउन हो रहा है, तो लुपिन भी गिरा था उस दिन। अच्छा, उस दिन मेरा 10% का एसएल जो था, एक ही दिन में 1,13,000 मैंने लॉस किया, वाओ, एक ही दिन में। एंड यू हैड नॉट सीन दैट मच लॉस एवर, कभी भी मैंने वो क्लास ज्वाइन किया था। देवर्स लाइक कि ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीक्यू होता है, ये होता है, तो लॉस तो होगा ही नहीं। यू विल अर्न 3% पर मंथ। तो इतना बड़ा 1,13,000 लॉस, 1,13,000 वॉज द लॉस। अभी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताया गया कि भैया इतने पे तो निकल जाना ही है? देयर वाज नथिंग लाइक दैट। 9% वॉज द एसएल, कि 9% एसएल लगा तो निकल जाना है, क्योंकि उसका रिवॉर्ड भी इट वॉज लाइक कि यू विल गेट 18-20%। 2:1 मतलब। या 2:1। बट एज अ न्यू ट्रेडर मैं फ्यूचर ले रहा हूँ, फ्यूचर में पोजीशन। तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ उस टाइम पे पता नहीं था, जो स्ट्रेटजी आती थी। सो मेरी कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट जो कहते हैं, जो मैं आज फॉलो करता हूँ कि 1%, 1.5% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कैपिटल के। बट उस टाइम पे मैंने जो ये ट्रेड लिया था, माई कैपिटल वॉज ओनली 20 lakhs अराउंड। और उस कैपिटल में मैं सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा था। क्लास ख़त्म हुई, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आई थी, तो उन्होंने समझाया कि आपको 1 करोड़ कैपिटल की नीड है, उसमें से सिर्फ 40 लाख ही आपको डिप्लॉय करने हैं। ओके, जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं, 60 lakhs आपको
ऐसे ही रखने हैं फॉर एनी एडजस्टमेंट्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स। समथिंग। तो ये तो पहले कभी बताया ही नहीं गया था। हम तो 20 lakhs पे जो सीख रहे हैं सब ट्राई करते जा रहे हैं। एज इट इज पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ था। यस यस 100%। और मज़े की बात क्या है, उन्होंने जो हमारा अकाउंट था ना, मेरा अकाउंट था ब्रोकर अकाउंट, उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे शिफ्ट करो, ताकि जैसे हम व्हाट आपके इज हमारे यहाँ? मतलब हमारे सब ब्रोकरशिप जो है ना हमारे इसमें आप ट्रांसफ़र करो। उनका कोई ब्रोकरशिप के साथ वो था? हाँ, आई थिंक टाइप था। तो भाई हम आपके पोजीशंस पे विल कीप अ आई ऑन योर पोजीशंस। तो अगर मैं इफ़ आई एम ओवर ट्रेडिंग, आई एम यूटिलाइजिंग 100% कैपिटल, तो दे शुड हैव टोल्ड मी कि आप ऐसा मत करो, आपका इतना कैपिटल है ही नहीं, तो ये ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। इतने कैपिटल की तो नहीं लेनी चाहिए, छोटी लेनी चाहिए। छोटी लेनी चाहिए। मतलब आफ्टर आई थिंक ईयर एंड आई केम टू नो दैट वो जो जिनसे मैं सीखा हूँ उनको नंबर 1 अवार्ड मिला है फ्रॉम ब्रोकर, दैट ही हैज़ जनरेटेड ब्रोकरेज ओह वाह। इन अ ईयर। तो दैट हाथी के दांत। हाँ, तभी मुझे समझा कि वाई दे आर आस्किंग टू ओपन अकाउंट इन आवर। उनका मेजर बिजनेस हाँ। सोर्स, इनकम सोर्स इज दिस यस। इज अ कैश काउ फॉर देम। नहीं तो अदरवाइज मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं तो दे इजीली दे कैन वाउच इट कि इतना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई एम पेड फॉर मेंटरशिप। उसके बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, कोविड हो गया था मुझे, तो लास्ट की क्लासेस आई हैव नॉट अटेंडेड। अच्छा, हाउ मेनी क्लासेस डिड दे प्रॉमिस कि मिलेगी? 6 months एंड एवरी मंथ हाउ मेनी क्लासेस? वीकली 1 or 2। तो अराउंड 25 क्लासेस। यस। तो अटेंड नहीं कर पाया मैं, तो आफ्टर 1 month मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, तो प्लीज़ शेयर द रिकॉर्डिंग। तो शी सेड हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो 1 हफ्ते के लिए वैलिड होती हैं, अच्छा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये बताया था शुरुआत में? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो मैं बोला ऐसा ठीक है, जब भी नेक्स्ट क्लास कोई होगी वो पर्टिकुलर इसके लिए, तो जी आप बता देना, मैं अटेंड कर लूँगा। तो दे सेड नो, अब हम आपको PDF देंगे, अच्छा, वो समरी देंगे स्ट्रैटेजी का, वो आप समझ लो खुद ही। खुद ही समझता है तो मैं खुद ही 5-7 लाख रुपए दे रहा हूँ। मैंने ईमेल किए हुए हैं उनको, उनका कुछ भी रिप्लाई आज तक नहीं आया मुझे। बट देन इसमें दिक्कत ये है कि दे आर नॉट ब्रेकिंग एनी रेगुलेशन, हाँ, so you can't really compare to SEBI. यस, करेक्ट The best you can do is go to a consumer court, consumer forum में जा सकते हैं, but then it tells a lot about कि इतना पैसा, it's not like 15-20 हज़ार का कोर्स या 10,000 का stuff like that. This is करेक्ट। 6-7 लाख रुपए। जिसने पे किया वो भी एक प्रीमियम बंदा ही होगा। They need to understand that. 6-7 लाख एट दैट पॉइंट, आई डोंट नो हाउ दे आर चार्जिंग नाउ फॉर द सेम थिंग। It's a Google search away. ओके। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था ट्रेडिंग को लेके? नहीं। तो आपको ट्रेडिंग बुरी लगी या वो मेंटरशिप? नहीं, ट्रेडिंग मुझे बुरी नहीं लगी, वो मेंटरशिप मुझे बाद में, बिकॉज कैलकुलेशंस थे, मतलब आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करके आपको ट्रेड लेना है, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता था कि हाउ आई कैन, मतलब मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, डेटा चार्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, आई एम जस्ट डाउनलोडिंग NSE के लिए आज का जो भी था, हाई लो, ओपन हाई लो क्लोज, डाउनलोड कर दिया, एक्सेल में डाल दिया, वहाँ से मैंने कुछ नंबर फॉर्मूला डाल के नंबर्स निकाल दिए, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ Really? यस। वाओ, तो उनका कोई ब्रह्मास्त्र है उनके पास। इनपुट डालो तो आउटपुट निकलेगा। एक्चुअली स्ट्रैटेजीज कैसे है ना, सारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है। तो अगर किसी महीने में मैंने डायरेक्शनल कमा भी लिया, 2 महीने में, 3 महीने में, तो जब चॉपी मार्केट आएगा ना, तो आई गोइंग टू लूज वॉट एवर आई हैव अर्नड। ओके। तो वो थोड़ा मेरे साथ भी हुआ, जैसे मैंने आपको गोल्ड का बताया। हाँ। गोल्ड आई हैव, मतलब मैंने 60,000 अर्न किए थे, उसके बाद मैंने गोल्ड भी किया, सिल्वर भी किया, इसी उम्मीद में कि आई अर्न मोर। तो सिल्वर की भी स्ट्रैटेजी बताई थी मैं। अच्छा। यस, तो दोनों मैंने किए थे। तो गोल्ड में जो अर्न किया वो तो गया ही गया, सिल्वर में भी आई लॉस्ट। हाउ मच? एट दैट टाइम 30, इतना नहीं था, बिकॉज एक बात है, मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने इनसे ये सीखा, कोर्सेज मैंने काफ़ी किए हैं, एक नहीं किया, मैंने काफ़ी किए हैं। इसके अलावा भी? हालांकि मैंने फॉलो जो है उनको अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मैंने खुद की स्ट्रेटजी जो है वो वही कर रहा हूँ,
बट मैंने काफ़ी सारे किए। इनसे मुझे एक ये सीखने को ये क्या मिला कि आई हैव नेवर ब्लोन माई अकाउंट। मैंने आज तक आई कैन ईजीली से मैंने 10% से भी ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं है मेरा ओके इन 4 years। तो एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगती है कि एक सीखना चाहिए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सीखना, मतलब जितना भी कैपिटल है आपका, यू कैन सेट असाइड 10% 5% फॉर योर लर्निंग। राइट 25,000 50,000 और मे बी 1 lakh लर्निंग करनी चाहिए, सीखना ज़रूरी है। बिकॉज हमें नहीं पता वो बिजनेस में क्या चल रहा है, तो दे आर लाइक मेंटर टू अस, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। फेयर यस बाकी यूट्यूब पे तो बहुत कुछ अवेलेबल है। आजकल बहुत यूट्यूब पे, जैसे मैं सर आपका मैंने पॉडकास्ट देखे थे, प्रफुल्ल कुलकर्णी, या भरत झुनझुनवाला, तो मैं आपको मतलब 1 साल से तब से ही फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ से मैं प्रफुल्ल कुलकर्णी जी से यूट्यूब उनके वीडियो से सीखता था, देखता था। ओके यूट्यूब गिव्स यू एन इनिशियल सॉर्ट ऑफ पुश कि इस Yes. तरफ जा सकते हो। यस ये एजुकेशन जो है ये भी हेल्प करती है, अज्यूमिंग कि वो ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, वो एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ कि भाई ये सीखने को मिलेगा, इसके बाद स्ट्रेटजी लगाओ, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद गलती करते हो तो सेटअप वो ठीक करेंगे, एंड देन यू डू योर ट्रेड्स। दिस इज मोर और लेस एजुकेशन व्हाट आई फील। करेक्ट। रादर देन सेइंग कि आप ये कैपिटल लाओ, वो हो जाएगा, यह हो जाएगा, दैट इज Yes, ऑल बुलशिट। एंड हाँ। अगर ऐसा हो रहा होता तो दे कुड हैव बीन लीगलाइजिंग इट इन ए वे कि सब दुनिया ही सिर्फ उन्हीं को ही कर रही होती है, फॉर्मूला एक्सेल शीट पे चला के। बट देन चलो एक्सपीरियंस आपका 1-2 बार अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद भी आपने कहा कि किसी और को भी पैसे दिए आपने, बट दैट आल्सो डिडंट रियली वर्क आउट। Yes, yes. हेल्प थोड़ा बहुत इनिशियल हुआ। हाँ हेल्प हुआ, वही मैंने आपको कहा कि जैसे मेरा कैपिटल जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड ही था, वो ज़्यादा ब्लोन मतलब किया नहीं, ड्रॉ डाउन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। That's- एंड यस और स्टार्टिंग से आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन ऑप्शन सेलिंग। अच्छा आई हैव मतलब ज़्यादा मैंने ट्राई नहीं किया कहीं कुछ और चीज़ें, ऑप्शन बाइंग, इक्विटी बिल्कुल ट्रेडिंग, टच नहीं किया ऑप्शन बाइंग। थोड़ा बहुत मैंने किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मतलब आफ्टर डूइंग आफ्टर 3 years आई हैव ट्राइड ऑप्शन बाइंग। उसमें भी हालांकि काफ़ी अच्छा हुआ मेरा, आई हैव अराउंड मतलब 45,000 प्रॉफिट हुआ था फ्रॉम अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़। बट हाँ बट ज़्यादा नहीं चला पाया क्योंकि मेरी माइंडसेट वैसे नहीं है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कैसा है ना, यू हैव, आप जब ये ऑप्शन सेल करते हो तो आपका टेक प्रॉफिट इज ऑल्सो फिक्स्ड, एसएल इज ऑल्सो फिक्स्ड। अगर मैं 35 रुपीज़ का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है 45 रुपीज़ मेरा एसएल है और 35 को 0 होना है, तो आई नो 35 इज़ माई प्रॉफिट एंड 10 इज़ माई एसएल। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो यू डोंट नो कि ये कहाँ तक जाएगा। आइदर वे हाँ आइदर वे वो तो ठीक है, नीचे नीचे वाला तो एसएल वी कैन टेक, भाई एसएल रख सकते हैं, लेकिन ऊपर फिर क्या होता है ना कि चलो मैंने 100 रुपये में ऑप्शन लिया, 180 रुपीज़ मैंने एसएल रखा, 140 पे मैंने एग्जिट कर दिया, फिर वो ऑप्शन जाएगा 160 180 200 300, फिर ना वो रिग्रेट हो जाता है यार 140 में मैंने क्यों छोड़ा। बट कई लोग जैसे करते हैं कि उन्होंने एक टारगेट प्राइस शुरू में सोच के रखा, अपना ट्रेड काटा, पार्शली काटा, पूरा काटा, फिर दोबारा घुसे डिपेंडिंग ऑन के मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू, करेक्ट। एंड दे कीप ऑन डूइंग इट। यस बट शुरू से मेरा ऑप्शन सेलर का माइंडसेट रहा है, तो इट वाज relaxed. यस इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी Correct. टू कन्वर्ट इनटू ऑप्शन बाइंग। करेक्ट तो मेरा क्या हो रहा था ना, मैं एक अकाउंट सेपरेट खुला था ऑप्शन बाइंग के लिए, उसमें जस्ट आई हैव एडेड प्रॉफिट कि जितना प्रॉफिट अगर ये 0 भी हो गया तो चलेगा, तो 45,000, इसकी वजह से मेरा ऑप्शन सेलिंग सफ़र हो रहा था। अच्छा या आई वॉज नॉट एबल टू Yeah. मेक रिटर्न्स इन ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि एक ही टाइम पे आई कैन नॉट हैव अ 2 माइंडसेट, ऑप्शन बाइंग बायर का माइंडसेट एंड ऑप्शन सेलर का माइंडसेट। यस। तो मुझे ऑप्शन सेलिंग आई कैन नॉट गिव अप, मतलब मुझे वो ऑप्शन बाइंग के लालच ने आपको ऑप्शन सेलिंग के कम रिटर्न की तरफ से दूर जाने नहीं दिया? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ऑप्शन सेलिंग इज़ वेरी सस्टेनेबल अकॉर्डिंग टू माई नेचर। सर देखिए, अभी ट्रेडिंग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर यू आर फॉलोइंग इट रिफ्लेक्ट्स योर नेचर। यस इट डज। मतलब आई एम वेरी काम पर्सन, मतलब मैं ज़्यादा कंपोज, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑप्शन सेलर थोड़ा आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, अच्छा है, मुझे ज़्यादा थ्रिल एक्सपीरियंस नहीं करना है, वो मुझे नहीं चाहिए। वह ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि
और दूसरी बात क्या है, मतलब मुझे ना रेड नेगेटिव वो पसंद नहीं है लॉस करना। तो मेरे जो अभी भी फरवरी मंथ में है, आई हैव लॉस्ट ऑन 13th February। फिन निफ्टी ये हुआ था, काफ़ी ऊपर नीचे हो गए थे, तो फिन निफ्टी में उस टाइम पे मेरा लॉस हुआ था। बाकी पूरा एंटायर फरवरी इज़ इन माई प्रॉफिट। अच्छा, आई ट्रेड एवरी डे। तो आप, हाँ मैं उसी पे आते हैं चलो, Yes. कि आप हर रोज हर एक्सपायरी पे आप ऑप्शन सेलिंग के बेस पे ट्रेड मारते हैं। यस व्हाट इज़ योर मोडस ऑपरेंडी, मतलब कि आप सुबह से ही उसमें होते हो और एक रात पहले से एनालिसिस करते हो, लास्ट के 1 घंटे में करते हो, पहले 1 घंटे में करते हो, व्हाट्स द वे ऑफ डूइंग इट? सर एनालिसिस तो मैं कैसे करता हूँ ना, मैं 4 साल हो गए हैं, मतलब आई कैन से आई हैव 5000+ hours ऑफ स्क्रीन टाइमिंग एक्सपीरियंस। 5000 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ चुके हो, क्या देखा है इन 5000 घंटों में? बस बैंक निफ्टी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, निफ्टी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। आई ट्रेड मोस्टली ऑन 1 minute कैंडल। 1 minute कैंडल? यस, वाह। 1 minute कैंडल में ना एक स्टोरी बनती है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एक जो है ना स्टोरी बनती है, यू कम टू नो कि आज इसको एक्सपायरी को कहाँ पे एंड होना है। फ्रॉम 9:15 माई ट्रेड स्टार्ट्स फ्रॉम 9:17, 9:16, 9:17, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रेड या ट्रेड मॉनिटरिंग? नहीं, ट्रेड। ट्रेड क्योंकि मुझे 2-3 मिनट में ही मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे एक्सपायरी मतलब एंड होने वाली है या कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होगा। 9:16 पे आप कह रहे हो शुरू हो जाता है? 9:16 से मतलब कोई 1 मिनट मिनट में ही? फर्स्ट 1 minute आई कीप इट असाइड। फर्स्ट 1 minute, फर्स्ट 1 क्या ध्यान जाता है 9:16 पे आपका कि अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ 9:18 पे? मेरा SL जो है ना वो मेरा स्ट्रेंथ है। सी मैं एक फिलॉसफी बताता हूँ Okay. आपको। एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कंसेप्ट है कि सपोज मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड्स? इट इज़ 50%। थ्योरेटिकली 50%। थियोरेटिकली 50%। मैं अगर कॉइन टॉस करूँगा, अभी मैं 10 बार यहाँ पे कॉइन टॉस करूँगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा। Correct. ऐसा हो सकता है 7 बार हेड्स है, 3 बार टेल्स है, तो प्रोबेबिलिटी 0.7 एंड 0.3। बट अगर मैं इसको 1 लाख बार कॉइन को टॉस करूँ तो इट कम्स टू नियर 0.5। हाँ, आसपास पहुंच जाएगा। यस, तो मार्केट में भी वैसा ही है। अगर मैं कोई पोजीशन ले रहा हूँ तो व्हाट इज़ द नेचुरल प्रोबेबिलिटी, लीव इट, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या है वो अगर फिलहाल की मैं भूल जाऊँ, तो व्हाट इज़ माई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? इट इज़ 50-50। मैंने जो पोजीशन लिया है, या तो मेरा SL होगा या तो वो जीरो होने वाला है। करेक्ट। तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम किया हुआ है। ओके। अगर माई प्रोबेबिलिटी इज़ 50-50, तो इफ़ आई विन आई विल गेन 3 rupees 4 rupees, एंड इफ़ आई लूज आई शुड लूज ओनली 1 rupees। तो इसमें क्या है, 5 बार ही अगर 5 times आई विन, मतलब 20 rupees मुझे मिलेगा, और इफ़ आई लूज 5 times तो इट विल 5 रुपये जाने वाले हैं। तो 15 rupees देन टू आई एम हैविंग विथ मी। तो एक्सपायरी के दिन मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी होते हैं, एंड हमेशा मैं एट द मनी करता हूँ। मैं आउट ऑफ द मनी सेलर नहीं हूँ। छोटे प्रीमियम नहीं देखते आप? हाँ, आई एम एट द मनी सेलर। मतलब ये OTM से ATM की तरफ जर्नी बनी है या शुरुआत से ATM पे हुआ आप? नहीं, OTM से ATM बनी है, क्योंकि मैंने OTM ही स्टार्ट किया था। क्योंकि जब विक्स ज़्यादा होता होगा तो आप OTM पे रह के खुश होते होगे? मैं विक्स नहीं देखता हूँ टू बी वेरी, क्योंकि प्रीमियम के प्राइस से ही, क्योंकि मैं ज़्यादा डेली कर रहा हूँ, तो मुझे प्रीमियम के प्राइस से ही मालूम पड़ जाता है कि वॉलेटिलिटी चल रहा है कि नहीं है, क्या है। तो इट इज़ विक्स इज़ जस्ट अ इंडिकेटर। हाँ, वो भी इंडिकेटर ही है कि आपका जो OTM से ATM का स्ट्रेटजी। OTM, हाँ, मैं पहले OTM करता था। तो OTM में कैसे होता था, आप 9, 9:15 से बैठे हैं और 2 बजे 2:30 बजे तक आपको प्रॉफिट दिख रहा है। सडन एक मूव आ जाएगा, तो मैं 9:15 से बैठा हूँ 2:30 बजे तक और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, मतलब पूरा दिन वेस्ट। इस कुर्सी ने ये बात पता नहीं कितनी बार कही है। हाँ I can tell you that. तो मतलब ये एकदम शॉक, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे। मैं पूरा दिन बैठ रहा हूँ, और सितंबर के बाद जब से डेली एक्सपायरी आना चालू हो गया है, हाँ, तो ये तो आए दिन ऐसा हो रहा है। आप 2 बजे, मतलब 9 बजे 9:15 बजे कोई पोजीशन लेंगे, 2 बजे 2:30 बजे, अभी 3 बजे वाला जो मूव्स आते हैं आजकल 2 बजे आ रहे हैं। हाँ,
तो 2 बजे कैंडल एकदम बड़ी बन रही है, यहाँ 130 को यूरोपियन मार्केट्स कुछ 1230 130 उनमें कुछ हो रहा है, जैसे उस दिन यूरोपियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई, दे वेंट ऑल टाइम हाई। हमारा एक दिन पहले इंगल्फिंग कैंडल को उसने इंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई थी दैट ऑल वर बेयरिश, बट वो जैसे ही न्यूज़ आई ऑल टाइम हाई, निफ्टी मेड ऑल टाइम हाई ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी मतलब कैसे अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, और वो 130 के बाद आया मूव। हाँ, तो मैं अगर सुबह से बैठा हूँ बेरिश होके और 130 के बाद बुलिश हो जाएगा, तो मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया। बट देन आपको ये नहीं लगता कि इफ़ यू आर सेफ अगर खेलना चाहो सर सेफ है ना, तो वाई डू यू वांट ट्रेड ऑल डे? सर मैं जब पता है कि 12-1 बजे के बाद आज की तारीख में कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाँ देयर आर पीपल हु ट्रेड फॉर लाइक 1 hour a day हाँ on expiry days हाँ just to get save from that red or green big candle जो एकदम से आएगी और उसके पूरे साल का प्रॉफिट खा जाएगी। हाँ, हुआ है ऐसे। अच्छा, हुआ है, ये भी हुआ है। हाँ हाँ, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ, लोगों के साथ होता है। लोगों से होता है, जैसे अभी 2 सितंबर को सेंसेक्स सॉरी 2 फेब हाँ, सेंसेक्स ब्रूटल एक्सपायरी थी, या ब्रूटल एकदम, मतलब आई हैव एंडेड विथ सम 200 रुपीज़ प्रॉफिट। वो मैं क्यों किया, मैंने एक्चुअली मेरा जो एटीएम लेने का रीज़न ये है कि मुझे क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी में कम लेता हूँ। कम बोले। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज दिन के 1500 कमाने हैं, ठीक है, तो मैं एक 10 रुपये प्रीमियम चल रहा है और एक 100 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, तो रादर मैं 10 रुपये वाले 15 लॉट्स लूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मतलब 2 लॉट्स 100 रुपीज़ कर लूँ, क्योंकि अगर कल को मार्केट ऊपर नीचे आ जाए, हाँ, कुछ भी आ जाए, जैसे आजकल तो एसएल भी जंप हो रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट, एसएल भी जंप हो रहे हैं, लोगों ने सिस्टम में लगा के तो यहाँ एसएल हिट नहीं हो रहा है, हुआ। तो मेरी जो 2 क्वांटिटी पे एसएल आएगा ना, तो वो बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी 10 क्वांटिटी है, तो वो 10 क्वांटिटी पे एसएल बड़ा हो जाएगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। एसएल परसेंटेज के हिसाब से अगर होगा तो वैल्यू लेवल पे तो सेम ही होगा ना ऑलमोस्ट, कि नहीं? नहीं, आई एम सेइंग कि अगर जैसे 2 सितंबर को किसी ने 50 रुपीज़ पे सेल किया था, अच्छा, कुछ क्वांटिटी 1000, और वो 1000 रुपीज़ पे चला गया बिकॉज एसएल जंप हो गया। अच्छा, दैट मीन्स तो क्योंकि मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, मुझे एवरी डेज ब्लैक स्वॉन कैन बी, मतलब हो सकता है। Correct. तो जितनी मेरी क्वांटिटी कम होगी, पोजीशन साइजिंग कम होगी, उतना मेरे लिए अच्छा। भले मैं पीपल आर सेइंग गामा इफेक्ट ज़्यादा होता है एट द मनी पे, आउट ऑफ द मनी में बहुत कम होता है, करेक्ट। बट मुझे वो नहीं चाहिए कि किसी दिन ब्रोकर बंद हो गया, आपका ऑर्डर्स ही नहीं जा रहा है, और प्रीमियम जैसे हैं 50 रुपीज़ पे विद इन 5 मिनट्स सेंसेक्स गॉन टू 1000 रुपीज़, और यहीं पे अगर मेरी 2 लॉट्स होंगे तो व्हाट विल बी द लॉस? 50 रुपीज़ से 1000 जाएगा। तो यहीं पे अगर मेरे 10 लॉट्स होंगे तो डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो आपकी स्ट्रेटजी रेंज बाउंड नहीं तो नहीं चलती होगी? नहीं बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हो क्या? नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्शनल से। सपोज आई हैव सोल्ड 40 रुपीज़ पे, मैंने एक प्रीमियम सेल किया, जब तक वो 20 नहीं होगा, सपोज आई सोल्ड कॉल एट 40 रुपीज़, ठीक है, जब तक वो 20 नहीं होगा तब तक मैं पुट सेल नहीं करता हूँ। ओके। जब तक वो 40 रुपीज़, अगर यहाँ तो एसएल या तो 50% हो जाए, जैसे ही वो 50% आ गया, आई हैव 20 रुपीज़ विद मी, ऑलरेडी प्रॉफिट मैंने कमा लिया है, मैं नीचे से पुट 40 रुपीज़ का सेल करता हूँ टू प्रोटेक्ट। अगर ये वापस रिवर्स हो गया तो आई कैन गेन जो है ना मेरा पुट में आ जाएगा, और वहाँ पे मैं उसको कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट कर देता हूँ एसएल। तो एडजस्टमेंट्स बहुत करनी पड़ती होंगी? Sorry? एडजस्टमेंट्स बहुत करनी पड़ती होंगी थ्रू आउट द डे? एडजस्ट, हाँ, मेरा स्क्रीन टाइमिंग है उतना, तो मैं एडजस्टमेंट कैसे रिवाइज कर लेता हूँ। ट्रेलिंग एसएल काफ़ी एक्टिवली मैं रिवाइज करता हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस वो रिवर्स हो गया तो एटलीस्ट मेरा पुट जो है दैट विल कवर दैट कॉल का ये लॉस। तो सिर्फ पर ट्रेड टारगेट आप अच्छा लेके चलते हो एज कम्पेयर टू पीपल जो कि ओटीएम करते हैं, जिनका पर ट्रेड टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सेफ खेलते हैं, या वो इन देयर केस वो रेंज बाउंड मार्केट ही चाहते हैं। हाँ फॉर दैट मैटर। सो आपका स्ट्रेटजी उस एंगल से थोड़ा अलग हो जाता है। बट देन इसमें योर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकली एटीएम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवनेस नहीं है? एग्जॉस्टिवनेस इन द सेंस के मेरे को और पैसा कमाना है, या अब आपकी स्ट्रेटजी इन द सेंस मार्केट डिपेंडेंट हो गई है
कि अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि 365 दिनों में नहीं 50% ऑफ द डेज ना हो, इस केस में हाउ डू यू? ट्रेंड लाइक मुझे 100 पॉइंट का भी ट्रेंड मिल गया ना बैंक होते निफ्टी, हैं। नहीं नॉट इन निफ्टी, आई कैन से बैंक निफ्टी भी ऑल्सो। अभी सेंसेक्स में जो था लास्ट सेंसेक्स वॉज वेरी गुड, उसके पहले सेकंड आई थिंक, हाँ लास्ट सेंसेक्स उसमें आई हैव अर्न अराउंड 4% ऑन माई कैपिटल, क्योंकि वो पूरा का पूरा 200 पॉइंट में ही रेंज बाउंड था, क्योंकि वो हाफ हो रहा है प्रीमियम, देन मैं नीचे से भी सेल कर रहा हूँ, तो मेरा वो ऊपर वाला भी स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है। तो मैं कॉल में भी मैंने 140 रुपीज़ अर्न कर लिए, और पुट में मैंने 100 रुपीज़ अर्न कर लिए। तो दैट डे आई हैव अर्न। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, दिस सेंसेक्स 4% थिंग। अभी जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैंने कॉल सेल किया, ठीक है, तो एट दैट टाइम प्राइस जो है 130 रुपीज़ था, ओके, तो मैंने सेल किया। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, वो प्रॉफिट में जा रहा था, इट केम 130 का 90 रुपीज़ जैसे ही आया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी ये जो है ना, इट कैन रिवर्स हो सकता है, होगा कि नहीं हो आई डोंट नो, बट रिवर्स हो सकता है। तो फिर उस पर मैंने नीचे 120 रुपीज़ का जो भी ATM वाला पुट था विद SL ऑफ 20 रुपीज़, ओके, वो मैंने सेल कर दिया। मैं बोला 130 रुपीज़ है, अगर 20 रुपीज़ SL भी जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट नीचे गिरेगा, आधे घंटे के बाद मुझे कोई और पुट मिल जाएगा 120 रुपीज़, तो ये SL उसमें कवर हो जाएगा। तो जैसे ही वो हुआ, मार्केट वेंट अप, वहाँ पे ऊपर गया, तो पुट जो प्राइजेस हैं वो रिड्यूस हो गए। कॉल जो था वो मेरे ओरिजिनल SL पे टच ही नहीं हुआ। ओके, जो कितना रखा हुआ था आपने? 20 रुपीज़ 124 पे किया था, 143 144 रुपीज़ SL। मेरा SL जो है ना, SL काफ़ी कम होता है, 10-20 पॉइंट का ही SL होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 20 पॉइंट SL, एंड आई विल गेन 130 रुपीज़। वाह, या अच्छा, तो वैसे उस दिन पूरा रेंज बाउंड था, एंड एट दैट टाइम आई हैव अर्न 4% ऑन इन सेंसेक्स। ऐसे दिन इज मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज़ लॉटरी फॉर अस साइडवेज, क्योंकि OTM में साइडवेज है तो यू आर अर्निंग, तो वाई नॉट ATM में भी अगर साइडवेज होगा तो यू आर गोइंग टू अर्न। बट इस तरह की स्ट्रेटजी में आपको एक दिन में कितने ट्रेड मारने पड़ते हैं इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स? अराउंड 10-12 से 10-12 10-12 हो जाते हैं। ओके, और आपका कुछ ऐसा होता है कि दिन का मुझे इतना परसेंटेज लॉस या इतना परसेंट गेन हो गया तो आई एग्जिट? यस, मैं शुरू करता हूँ कि 1% मुझे प्रॉफिट हो, उस हिसाब से क्वांटिटी लेता हूँ, बिकॉज जितना मेरा कैपिटल है आई कैन। आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय करते? नहीं, आई कैन टेक 3 टाइम्स ये क्वांटिटी। अच्छा, बट मैं उतना ही क्वांटिटी लेता हूँ जितना मेरा 1% प्रॉफिट आए, उस हिसाब से। सपोज माई डिप्लॉयड कैपिटल इज़ 12 लाख, 12 लाख, तो 12,000 रुपये का मुझे डिसेंट गेन हो जाए, मतलब ज़ीरो हो जाए, तो उस हिसाब से मैं क्वांटिटी लेता हूँ। अभी सपोज विक्स कम है तो डेफिनेटली क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रीमियम कम होंगे, प्रीमियम के हिसाब से आई डिसाइड द क्वांटिटी। 1% कैपिटल का बता रहे हो या कैपिटल डिप्लॉयड का बता रहे हो? कैपिटल डिप्लॉयड का कितना ऑटोमेटिकली कैपिटल डिप्लॉयड विल बी 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख। अच्छा, हाँ, बट मैं ट्राई टू गेट टू दैट, मैं ROI जो कैलकुलेट करता हूँ ना, तो मैं वो करता हूँ कि मेरे पैसे ब्रोकर के पास कितने पड़े। आई कैन नॉट मतलब मुझे वो नहीं है कि मैंने कितना डिप्लॉयड किया, उस पर कितना कमाया, क्योंकि 12 लाख तो मैंने ऑलरेडी दे के रखे हैं ब्रोकर को, तो मुझे तो 12 लाख पे ही कमाना है। अभी मैंने 3 लाख का ही डिप्लॉय किया है, तो 3 लाख पे 12% 4% हो गया, एक तरीके 12,000 4% हो गया। हाँ, 4% हो गया, बट आई कैलकुलेट थिंग लाइक दैट। हाँ, क्योंकि मेरा 12 लाख रुपये है ना, मैं अगर बैंक में जाऊँगा तो 12 लाख पे FD मिलेगी, तो मैंने वहाँ से उठा के 7% साल की हाँ। तो कैपिटल डिप्लॉयड पे ROI कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट द राइट थिंग। ओके, या नहीं, कई लोग कैपिटल डिप्लॉय पे ही करते हैं, बट कई लोग डू इट ऑन द ओवरऑल अमाउंट, एंड लॉस भी आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हो। यस, एंड इन केस लॉस हो गया उस दिन, तो हाउ डू यू रिएक्ट कि चलो आज तो कट लेते हैं, या यू ट्राई एंड डू के यार निकालूंगा वापस? नहीं 3:30 तक मैं मार्केट में होता हूँ, 3:30 लॉस होगा। मान लो कि 11 बजे लॉस हो गया आपका आधा %, जो आपने सोच रखा था कि हो गया तो निकल जाऊंगा मैं। नहीं, आई विल कंटिन्यू। तो फिर कोई सेट रूल नहीं है उस नहीं, ऐसा सेट रूल नहीं है, बट
कुछ कॉल मतलब ज़्यादा ही ये हो जाता है अगर मतलब मुझे याद है कि एक दिन में मैंने मैक्सिमम लॉस जो है 75,000 आई हैव डन, मतलब 75,000 मैंने लॉस हो गया था बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, मतलब ऐसे रिवेंज टाइप होता है मैं revenge। वहीं जा रहा था, लेकिन उसमें टर्म्स यूज नहीं कर रहा था टू बी हाँ तो उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे इफ़ आई एम अर्निंग 30-40,000 पर डे तो माई लॉस शुड नॉट गो बियॉन्ड 25,000 30,000। उसमें भी मैं टाइमिंग में देखता हूँ, अगर 11-12 बजे तक मेरा 15,000 हो गया है लॉस ऑलरेडी, तो मैं थोड़ी देर आधा घंटे के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, कुछ ट्रेडिंग वगैरह करता नहीं हूँ। आधे घंटे के बाद आई स्टार्ट अगेन। मेरा कई बार -23,000 से +40,000 गया है। आप उसको -23,000 से 40,000 बोलते हो जब कर रहे होते हो, या 0 से 40,000 बोलते हो? -20,000 23,000 तो आप रिवेंज ट्रेडिंग तो भी है दिमाग में? हाँ, मतलब ऐसे नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट वही है। ATM सेल करना है, छोटा SL रखना है। अगर बार बार देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट जब भी होता है ना, ट्रेंडिंग मार्केट, तभी मेरा बार बार इफ़ आई एम सेलिंग कॉल और मार्केट बढ़ते जा रहा है, तो मैं हमेशा ना जब तक वो SL लगता रहा है, तो कई बार 4-5 टाइम्स मैंने ट्रेड लिया है। फिर मैंने एक रूल बना दिया कि एक ही साइड में अगर मेरा 3 बार SL लग गया, हिट हो गया, तो आई विल नॉट ट्रेड दैट साइड, और आई विल नॉट ट्रेड एट ऑल फॉर नाउ। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी तक तो ऐसा नहीं है। ट्रेड ओके, हाँ, ट्रेड करना ज़रूर है। ट्रेड मैं डेली ट्रेड, क्योंकि ऐसा भी मैं ऐसा इस तरफ क्यों प्रॉप कर रहा हूँ कि क्या पता जो स्ट्रेटेजी, सी नो स्ट्रेटेजी इज बुलेट प्रूफ। करेक्ट, हर स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज इवॉल्विंग। 100%। किसका मर्जी सेटअप हो, उसको अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट इवॉल्व होता रहता है। अब मार्केट इवॉल्व हो रहा है, लेट्स से 2-3 टाइम्स SL हिट हो गया है, मे बी द मार्केट टुडे इज अनप्रेडिक्टेबल फॉर दिस स्ट्रेटेजी, आई विल प्रोबब्ली प्रिपेयर अगेन नेक्स्ट टाइम, एंड देन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आपके साथ हुआ वैसा हुआ, ये वो थ्योरी है, बट ये थॉट दिमाग में आता है कभी कि मेरे को अपनी स्ट्रेटजी को भी इवॉल्व करना चाहिए। ये कुछ नया तरह का बुलेट आया है जो मैंने शील्ड रखा नहीं हुआ है अपने पास। हाँ, नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बार SL हिट हो गया, तो एक वहीं से ही आया कि एक साइड का ये हो गया, ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद ट्रेडिंग ना करना, उसका मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इट्स नॉट अ पॉइंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा SL हिट होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, और माई SL इज़ फिक्स्ड कि SL इतना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के लिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ। आफ्टर एक दिन में लॉस हो गया, मैं किसी से बात करता हूँ, जैसे मेरे नवीन ब्रदर हैं, ठीक, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। दैट हेल्प्स अ लॉट। यस, ट्रेडिंग इज अ वेरी आइसोलेटेड प्रोफेशन। हाँ, वो तो अकेलेपन का काम है। हाँ, क्योंकि दिमाग में चल रहा है और हाथ चल रहे हैं, बस हाँ, दो चीज़ें हो रही है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कोई साथ में हो जिससे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें एंड ऑल दैट। ओके, तो उसके बाद थोड़ा माइंड क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट डे पे अगेन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अगर हुआ, तो उस स्टॉप लॉस लेना कुछ गलत नहीं है, नहीं, रॉन्ग इन दैट। यस, मेरा तो स्टॉप लॉस बहुत लगते हैं। बीइंग एन ATM प्लेयर, मैं आपको बताता हूँ, दिन में मेरे कम से कम 3 SL नहीं लगे ना, तो इट्स नॉट माई डे। मतलब SL तो लगनी ही है, दैट मुझे मालूम है, वो लगते ही हैं SL मुझे। तो जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन मिड कैप निफ्टी इज़ वेरी वाइल्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। हाँ, वहाँ पे तो मुझे थोड़ा कॉशियसली करना पड़ता है मिड कैप निफ्टी में। तो एक्सपायरी वाइज मैं जो रिस्क लेता हूँ, अच्छा, जैसे मिड कैप निफ्टी है तो मैं 10 लॉट्स ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी है तो आई कैन इंक्रीज 25-30 लॉट्स। निफ्टी है तो आई कैन इंक्रीज टू 25-30। करेक्ट। सेंसेक्स में आई विल डू 15 लॉट्स। तो डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट इंडेक्स आई एडजस्ट माई क्वान्टिटी। बट आपको करना है रोज ही? यस, मैं करता रोज। खेलना हर मैच है मैंने हार और जीत जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी है। यस, खेलना वैसा नहीं कह रहा मैं, स्टॉक मार्केट खेलना नहीं होता है, ट्रेडिंग होता है, बट आई वाज गिविंग अ मेटाफोर। तो कोई ऐसी चीज़, ऐसा इनमें से ऐसी कोई एक्सपायरी जो आपकी फेवरेट हो कि यार मेरी सेटअप पे ये स्ट्रेटजी तो अच्छी है, वर्क करती है हमेशा, और आप जैसे मिड कैप निफ्टी बोल रहे हो कि इज़ अ बिट थोड़ा सा टची काइंड ऑफ एक्सपायरी फॉर योर स्ट्रेटजी, तो आप थोड़ा शाई करते हो बड़े क्वांटिटी से? मुझे सबसे ज़्यादा सेंसेक्स एक्सपायरी काफ़ी पसंद है। ओके, क्योंकि सेंसेक्स में
मतलब थोड़ा सेंस कैसे इतना स्क्रीन टाइमिंग आ गया है ना, तो अभी जो आई कैन से माई इंस्टिंक्ट इज़ वर्किंग ऑन मार्केट। Okay. कि यहाँ पे जो है मार्केट बंद होगा, यहाँ पे आई हैव पिरामिडिंग एट द टॉप, मतलब नियर टॉप और बॉटम तो कुछ आज तक कोई कर ही नहीं पाएगा, बट नियर टॉप आई कैन, मतलब वहाँ पे मैंने पिरामिडिंग करना ईजी हो जाता है इन सेंसेक्स। पिरामिडिंग समझाओ थोड़ा। पिरामिडिंग, सपोज अभी मैंने कुछ कॉल्स सेल किए हैं, मेरा व्यू है दैट इट इज़ गोइंग डाउन, धीरे धीरे जो है मेरा व्यू स्ट्रांग होते जा रहा है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, जैसे मूवमेंट, प्राइस एक्शन के हिसाब से आई फॉलो प्राइस एक्शन अलॉट। ठीक। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आई नो कि हाँ अभी तो ये गया, क्योंकि मेजर जो जैसे निफ्टी 22,000 सपोर्ट ब्रेक कर लिया तो ये अभी गया, तो आइदर आई मतलब वेट करता हूँ थोड़ा बाउंस आए, बाउंस पे प्रीमियम थोड़े अच्छे हो जाए तो आई ऐड मोर क्वांटिटी, या ऊपर वाला स्ट्राइक कट करके आई मतलब कम डाउन, मैं नीचे आ जाता हूँ, कॉल सेल करता हूँ। तो इस तरह से मैं पिरामिडिंग करता हूँ। तो इसमें तो कंसिस्टेंट पूरा स्क्रीन के सामने आंखें खोल के बैठना पड़ता होगा जस्ट टू बी श्योर। नहीं, इसमें भी ऐसा है कि मोस्टली जो टाइमिंग है, जो मोमेंट ज़्यादा टाइमिंग होते हैं, मैंने वो भी ऑब्जर्व किए हैं, से सेकेंड हाफ 11 से 11:30, नहीं सेकेंड हाफ, अच्छा 11 से 11:30 जब भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने होती है ना, पहले 15 मिनट मार्केट सपोज 10:15 से 11:15 कैंडल है, एक 1 आवर कैंडल, तो पहले मैंने ऑब्जर्व किया 15 मिनट कैंडल ऊपर नीचे, अगर उसको बुलिश होना है ना तो लास्ट 15 मिनट में वो बुलिश होगा। मोस्टली जो मूव्स आते हैं ना, इट लाइक डिसीविंग कि वो दिखा रहा है मैं गिर रहा हूँ, बट लास्ट 15 मिनट में ऐसी कैंडल बना देगा तो पूरे 1 आवर की कैंडल विल बी पॉजिटिव। सी मोस्ट पीपल आर ट्रेडिंग इन 1 आवर ऑल्सो। 1 आवर कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद मैं पोजीशन लूँगा। अभी मैं अगर 45 मिनट्स अभी हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ रेड कैंडल बनी हुई है, बट 15 मिनट में ऐसे वो पंप अप हो जाता है, तो वो रेड कैंडल जो है ना, या तो हैमर बन जाएगा या तो बड़ी ब्लू ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो ऐसा कुछ 15 मिनट्स में ना, लास्ट एवरी आवर कैंडल के कुछ ना कुछ ऐसी ये कोई ऐसा कोई जैसे बायसेस होते हैं मार्केट में, जैसे रीसेंसी बायस होता है कि लगातार कुछ चीज़ देख लिया, जैसे लगता है कि हमेशा यही होता है। हाँ, तो आपने जो टाइम पीरियड बताया 11, 11:30 या 15 मिनट का, क्या ये बैक टेस्टेड है? हैव यू सीन दैट हैपनिंग? और ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि कुछ टाइम से आप देखते आ रहे हो? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी। बैक टेस्ट में पहले काफ़ी करता था, बट अभी मैं बैक टेस्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा बैक टेस्ट जो है डेटा आजकल अल्गो में आप देखोगे, बैक टेस्ट किया हुआ डेटा और वो अलग मुद्दा है। हाँ, करंट डेटा इट डिफर्स अ लॉट। अल्गो में आपको देखा कि 6,000 प्रॉफिट है, बट रियल में 4,000 प्रॉफिट ही आएगा। अभी तो सेबी ने मना कर दिया है ना कि अल्गो वाले दिखा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने वीडियो देखा हो, तो ऐसा 6,000 प्रॉफिट है ऑलरेडी। मतलब बैक टेस्ट में Algo, I'm not going in the direction of algo. Back testing is a concept that can be manually done properly. हाँ, कि बंदा खुद देख पहले सकता है मैंने कि उसको क्यूरी लगती है माइंड में। हाँ, कुछ चीज़ आया कि अब मैं इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए मेरे खुद के लिए एक लॉ बनाता हूँ, मैं वो बेस्ड होगा मेरे बैक टेस्टिंग के पिछले 1 साल 2 साल 5 साल के डेटा के ऊपर, एंड देन नाउ दिस थ्योरी बिकम्स अ वैलिडेशन काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये काफ़ी किया हुआ है मैंने बैक टेस्टिंग में, घंटों चार्ट पे बैठा रहता हूँ कि बट ये वाला चीज़ आपने बैक टेस्ट नहीं किया आपने? ये वाला मैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं एवरी टाइम स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें नोटिस करता हूँ। तो वो अभी जैसे मैं जो ट्रेड लेता हूँ पुट सेल, तो मैं ऐसा नहीं कि रैंडमली मैं पुट सेल कर दूंगा। अगर मैंने कॉल सेल किया है तो देर एक रीज़न होगा कि मैंने पुट सेल कहीं ना कहीं पे 1 मिनट में आई हैव ऑब्जर्व सम पैटर्न्स। अच्छा, कि ऐसे पैटर्न्स आते हैं तो यहाँ से रिवर्सल होता है। मेरी स्ट्रेटेजी में 3 चीज़ें हैं। एक है ऑप्शन चार्ट्स। ओके, ऑप्शन चार्ट्स में रिगरसली फॉलो करता हूँ। एक जो स्पॉट चार्ट है वो, एंड सेकंड थर्ड इज़ वीवैप। ओके, तो वीवैप जो है ना, वीवैप के लिए मैं स्टॉप लॉस जो है ना, अराउंड वीवैप मैं यूज़ करता हूँ। ओके, इंडिकेटर। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गेट टू आंसर कि अब हम एक्चुअल ट्रेड के आंसर पे जा रहे हैं कि आपने ट्रेड उठाई है एक, और उस ट्रेड में आप एक एंट्री और एग्जिट प्राइस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब कैंडल्स मूव हो रही है, तो आप कैंडल मूव होने से पहले से प्री डिसाइड करके बैठे हो कि मैं इस पे एंटर करूंगा और इस पे एग्जिट करूंगा, आइदर वे प्रॉफिट पे या लॉस पे, स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस पे,
या ये डायनेमिकली लेवल्स बनते हैं व्हाइल यू आर इन द ट्रेड? नहीं, मैं कंसोलिडेशन चेक करता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन आ गया. हाँ. इसके ये कंसोलिडेशन आया तो यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो मैं छोटा सा एसएल रख के कॉल सेल कर देता हूँ. ठीक है. आई डोंट नो वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा. अच्छा. मुझे पता नहीं है. तो मैं ऑप्शन चार्ट्स में वो देखता हूँ कि वो जो कैंडल्स है ना उनका हाई क्या है. वो हाई पे मैं एसएल लगा दूंगा, विच इज़ मोस्टली इट शुड बी अराउंड वीवैप एरिया. वीवैप के ऊपर होगा तो मैं वो सोचूंगा ही नहीं फिलहाल, क्योंकि वो वीवैप के ऊपर है. तो वीवैप के अराउंड होगा, तो वीवैप के अराउंड में छोटा सा एसएल रख के आई टेक द एंट्री एंड माई टारगेट इज 0. ऑप्शन जब तक 0 नहीं बनेगा तब तक आई इन दैट ट्रेड, तब तक आप रहेगी. यस. तो एसएल आपका फिर बेसिकली एसएल जो है छोटा 5 रुपीज़ 6 रुपीज़, अगर मैं 40 रुपीज़ ले रहा हूँ, जैसे उस दिन निफ्टी ट्रेड था तो आई हैव टेकन एंट्री एट 38 रुपीज़, माई एसएल वॉज 42 रुपीज़, 4 रुपीज़ का एसएल. बेसिकली एटीएम स्ट्रेटजी में आपने एंटर किया बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट. उसमें आपने देखा कि 1 मिनट कैंडल्स के बेस पे अगर कोई ऐसी कैंडल बन रही है जहाँ पे मैं एंट्री लगा सकता हूँ जो कि आगे चल के कैन गेट टू अ पॉइंट जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हटा दे. हाँ, एक कैंडल नहीं, मैं कभी भी एक कैंडल पे एंटर नहीं करता हूँ. इट शुड बी लाइक पैटर्न्स. जैसे एक कंसोलिडेशन हो गया, जिगजैग पैटर्न हो गया, एक पैराबोलिक पैटर्न हो गया. एक पैराबोलिक मूव आता है कि एक कैंडल 2 3, फिर वो मुझे मालूम है कि यहाँ पे नीचे जो है ना बॉटम बन गया, तो 4th कैंडल पे आई टेक द ट्रेड विद द एसएल ऑफ. हाँ, नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ पैटर्न्स. जैसे में पैराबोलिक पैटर्न हो गया, या अगर मुझे मालूम है कि आज 20 पैराबोलिक ऐसे यार कुछ होता है ना. हाँ, तो वो मुझे दिख रहा है कि ऐसे कैंडल्स जो है ना लो, दे आर नॉट ब्रेकिंग लो. तो उस बेसिस पे मैं वो लोग एसएल रख के, क्योंकि जब भी मार्केट गिर रहा होता है ना तो प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और मैं एटीएम करता हूँ, तो एटीएम में मैं एसएल अगर छोटा सा लगा दूँ और मार्केट ने थोड़ा भी एक भी कैंडल मूवमेंट अपवर्ड दे दी तो प्रीमियम मर जाएगा. तभी आप छोटे एसएल रखते हो, तभी आपके एसएल लगते हैं. यस कि कोई नहीं निकलूंगा तो छोटे से नुकसान पे निकल जाऊंगा. हाँ, और मार्केट ट्रेंडिंग में निकल गई, हाँ, तो फिर तो बैठे हैं खाते रहेंगे. हाँ, वो है जो भी मेरे लॉसेस हुए हैं मोस्टली मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में हुए हैं, बट उस पर भी मैंने अभी थोड़ा कैप लगा दिया है कि अगर ऐसा कुछ 3 बार जैसे मैंने बताया एसएल हो गया तो मैं वो साइड ट्रेड ही नहीं करूँगा. आई विल जस्ट ओनली सेल पुट, कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो मैं कॉल सेल करूँगा ही नहीं, क्योंकि 3 बार एसएल ऑलरेडी खा चुका हूँ. बट आप ये कभी एनालाइज करने की भी सोचना कि 3 बार कॉल सेल करने पे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड आप ऑपोजिट साइड जा रहे हो आप कि मैं पुट सेल करूँगा, व्हाई डिड इट रियली हैपन. ये भी एक चीज़ ज़रूरी है अपने ही ट्रेड, अपने ही सेटअप के अंदर फिगर आउट करनी. हाँ, इसमें कैसा है ना, अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि मार्केट को जब भी वन साइड डायरेक्शन जब भी जाता है तो डे मतलब स्टार्टिंग के 1 आवर में ही अपना नेचर बता देता है, भाई अभी तो मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ. तो द स्पीड ऑफ द कैंडल इन 1 मिनट वो बन रही हैं. हाँ, वो मैंने ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली. हाँ, तो लेटेस्ट जो अभी अप मूव आया था कंटिन्यूसली, तो उसमें आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 4,000-5,000, लॉस नहीं किया. ठीक है. तो वो मैंने एक चेंजेस किए हैं उसमें कि स्पीड ऑफ द कैंडल, क्योंकि क्या एक ही मिनट में ना दे आर मूविंग लाइक 100-120 पॉइंट्स. करेक्ट. आपने कैंडल का चॉइस तो ठीक है अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड सम ट्रेंड, बिकॉज आपका कैंडल ही 1 मिनट का है. तो उसके लिए आपको आपका ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन होगा, स्टेक होगा, वो भी ये तो खैर आपके एपेटीट के ऊपर डिपेंड करता है. रिवॉर्ड एपेटीट, रिस्क तो आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि आप कब कटना चाहोगे. तो आप राइड भी कर सकते हो, आप पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हो. उस केस में क्या एग्जैक्टली क्या करते हो व्हेन यू सी के ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, आपके पिछले 50 स्टॉप लॉस की वैल्यू निकाल ली है मैंने. हाँ, अब व्हाट आर यू गोना डू, लाइक आर यू गोना कट के बस हो गया, या ट्रेंड राइड करूँगा, या मैं पार्शियली एग्जिट कर लेता हूँ. हाउ डज इट वर्क इन योर हेड? ट्रेंड दिख गया आपको, अगर बड़ा ट्रेंड दिख गया तो वो तो मतलब मैं अगर बैठा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा. वो तो मुझे तो फिर पता ही इसमें हाउ डू यू प्ले योरसेल्फ?
मतलब मैं उस दिन पे शांति बैठ जाऊंगा, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा. मोस्टली पुट मैंने जो सेल किया है, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, तो बस वो है 3 बार SL हो गया है, तो उस केस में द अदर वे अराउंड, जो आपके डायरेक्शन मतलब आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जा रही है तब तो काफ़ी मतलब अच्छी बात है. अच्छी बात है. हाउ डू यू obviously. प्ले इट? हाँ मतलब जैसे मैंने बोला, अगर इट इज़ इन माई फेवर तो आई बिकेम मोर एग्रेसिव एज टाइम पासिस. ठीक है. जैसे जैसे टाइम पास होता है तो आई पिरामिड, आई शिफ्ट द स्ट्राइक प्राइस इफ नीडेड. स्ट्राइक प्राइस में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि एवरी ATM मार्केट जो है अलग अलग हो रहा है. करेक्ट. और दैट्स इट. मतलब इसी से ही ROI जो है इट इज़ गेटिंग बेटर जैसे जैसे आगे. ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ महीने में कितनी बार मिलती है जहाँ पे आप ऐसे राइड करते हुए, या हफ्ते में एक तो मिल ही जाती है. हफ्ते में एक? यस. हफ्ते में एक थोड़ी ज़्यादा लगती है, महीने में 4 थोड़ी कम लगती है बात में. हाँ हाँ, हफ्ते में तो 5 एक्सपायरीज हैं, तो कोई ना कोई शांत एक्सपायरी तो एक दिन मिल ही जाएगी. एक पाँचों दिन तो वॉलेटाइल हो नहीं सकता मार्केट, तो 5 दिन में से 1 या 2 दिन तो शांति होती ही है. जैसे अभी 13 और 14 Feb इट वॉज वेरी वाइल्ड. फिन निफ्टी इतना वाइल्ड था, उसमें मेरा दैट डे आई लॉस्ट. बट 14 Feb को भी सेम मूवमेंट हुआ जैसे फिन निफ्टी में हुआ. 13 को मैंने सीखा क्या नहीं करना चाहिए था, 14 को अप्लाई किया. दैट ऑन 14 आई वॉज इन अ प्रॉफिट, बट वाइल्ड था काफ़ी. वाइल्ड होगा ही. हाँ, बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट चाहते थे तो वो प्रॉफिट कमाने आए थे. इट वाज सपोज्ड टू बी वाइल्ड. हाँ. तो उसके बाद 15-16 Feb जो था काफ़ी काम थे, काफ़ी काम था. दैट्स आल्सो ऑब्वियस. हाँ. ओके. हाँ, तो 15-16 को लाइक 16 Feb को तो 4% भी आ गया था. व्हाट्स आपने बताया आपका हाईएस्ट लॉस हैज बीन 75,000. यस. हाईएस्ट प्रॉफिट बीइंग वैल्यू वाइज अराउंड 83-84. 83-84,000. इससे नेक्स्ट बेस्ट प्रॉफिट क्या देखा था आपने? 66,000. तो वाजंट दैट फार. हाँ. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट दैट हाई. हाँ तो आपका जनरल प्रॉफिट, सर, अच्छा प्रॉफिट, जनरल अच्छा प्रॉफिट क्या होता है? 35,000 to 40. बियॉन्ड 30-35 हज़ार. My deployed capital is always 10 to 12 lakhs from मतलब नियरली 1 साल तक. फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज कैसे करते हो? नहीं करता हूँ. नहीं करते हो? जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको मैं इक्विटी में. क्यों नहीं करते हो? किसी ने कहा था आपको 1 करोड़ पे 10 करोड़ पे लेके आओगे आप? नहीं, जब तक मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जब तक जैसे मेरा ऐसा है कि मुझे लोग काफ़ी ऐसे हैं पैसे भी दे रहे हैं कि आप मेरा पैसा लो, आप ट्रेड करो. आप तो सीए हैं. हाँ, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा. नहीं पंगा ठीक है, बट कैसे क्लाइंट्स भी हैं भाई, आप ट्रेड करो, हम पैसे देते हैं, ऐसे देते हैं. बिकॉज क्या होता है, प्रॉफिट जब भी दिखता है ना तो सब आपके पास आ जाते हैं. डोंट हैव एनी क्लाइंट्स. मैं मेरा खुद का पैसा है, मैं खुद का ही पैसा मैनेज करता हूँ, और आई डोंट हैविंग एनी प्लान्स टू टेक मनी फ्रॉम अदर्स. हाँ, तो चलो खैर वो नहीं डायरेक्शन में जा रहे, बट लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं. दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. जो आप नहीं ले रहे हो ऐसे बिना लाइसेंस के लेने भी नहीं चाहिए. बट आप अपना कैपिटल आपको अभी आई फील गुड बिकॉज व्हेन यू से दैट कि आप अपनी स्ट्रेटजी को और पक्का करना चाहते हो. ऐसे अंधाधुंध नया पैसा नहीं लेके आना चाहते. सर मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं MTM डे वाइज मैंने 5,000 पहले आंखों को आदत लगी 5,000 देखूं, फिर मैंने 10,000 देखा. चाहते थे कि देख लिया? नहीं देखा, मतलब कैसे क्वांटिटी धीरे धीरे. आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा धीरे धीरे करके आगे जाऊं. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सीधा 10th फ्लोर पे नहीं जाऊं. करेक्ट. तो 30,000 40,000 की थोड़ी आदत लग जाए, उसके बाद मैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, फिर मैं 50-60,000 भी जाऊंगा. तो मुझे नहीं जाना है कि भाई चलो 1 करोड़ डिप्लॉय कर दो, जहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी करता हूँ उस पर 1000 कर दूँ. बिकॉज आई डोंट नो कि मार्केट में अनसीन क्या क्या. मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चलो मैंने ऐसे लगा दिया, तो इट इज़ नॉट फुल बुलेट प्रूफ कि ऐसे लगा दिया तो चलो अभी तो टेंशन ही नहीं है, मैंने तो ऐसे लगा दिया है. सर अगर मेरा ब्रोकर बंद हो गया, ऐसे लगा ही नहीं, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? बहुत सारे केसेस हुए हैं. करेक्ट. कई लोग मेरे पास मैंने 60 रुपीज़ पे ऐसे रखा हुआ है, प्राइस 120 पे चला गया, मेरा ऐसे ही नहीं लगा. तो मतलब ऑलमोस्ट 60 का 120. तो ये तो मैं अपने हिसाब से जितना मतलब चादर है उतनी पैर फैलाता हूँ, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट
बस छोटी क्वांटिटी रखता हूँ। अब इन केस अगर मेरी 1000 क्वांटिटी होती तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाती है उस केस में। तो जो आप शुरू में आए थे तो आप 20 लाख से ही आए थे? हाँ, उसके बाद मैंने इसके 12 सॉरी 20 लाख से मैंने आए थे, लेकिन उसके बाद मैंने ये सब देख के कैपिटल विड्रॉ कर दिया था। अच्छा, विड्रॉ कर दिया था? यस आई हैव आप लालची किस्म के नहीं हो? सर असलियत मालूम पड़ गई बात। असलियत पता लग जाती है। पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली। वो जो ऐड में दिखाते हैं 5% 6% मंथली, तो वो इतना इजी मंथली मैं ऐड दिखाता हूँ 2% रोज का विदाउट स्टॉप लॉस एवर ऐसे एड्स भी आते हैं। ओके, नहीं बट देन अब अभी आप कितने कैपिटल पे हो? 12 लाख पे? नहीं, टोटल कैपिटल इज 20 लाख। जो भी मेरा प्रॉफिट्स आते हैं मैं इक्विटी में डालते जाता हूँ। वो पोर्टफोलियो कितने वैल्यू का हो गया है? टोटल मिला के इट इज 20 lakhs। मैं आई हैव स्टार्टेड विद 12 lakhs। गॉट इट। हाँ, इन दिस फाइनेंशियल ईयर आई एम टॉकिंग April 23। आई हैव स्टार्टेड, माय कैपिटल वाज 12 lakhs इन April 23। वहाँ से मेरा जो भी प्रॉफिट आता है, इट इज़ नाउ 23 नाउ राइट नाउ। तो जो भी प्रॉफिट है वो मैं इक्विटी में जो आप अपने सीए फर्म से कमा रहे हो या व्हाटएवर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, आप वो पैसा पुट नहीं कर रहे हो? नहीं, ना विड्रॉ कर रहा हूँ। विड्रॉ भी नहीं कर रहे हो? विड्रॉ भी अकाउंट से नहीं करता हूँ मैं। माई गोल इज लाइक एटलीस्ट आई वांट टू सी 1 crore फ्रॉम दिस कैपिटल इटसेल्फ? यस। ओके, और व्हाट इज द नहीं, आई विल इंक्रीज द कैपिटल। राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग एट 12 lakhs। हाँ, तो मैं थोड़ा जैसे ही मैंने जैसे बोला थोड़ा आदत लग जाए 40,000 50,000, उसके बाद मैं 2 लाख बढ़ा के 2-3 लॉट्स और बढ़ाऊंगा ट्रेडिंग में। ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज द लॉट्स। ओके, बट देन अगर आप नया कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करते, आई विल रिड्यूस इक्विटी होल्डिंग्स जो मेरी ऑलरेडी फाइन। आप 20 लाख भी यूज करो अगर लेट्स से, तो उस केस में भी आप 1 year प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। It will take time. It's not gonna happen next year or even next year. मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, 1 crore बन जाऊँ। It will take 3 years. Correct. तो I am ready for that. Minimalistically saying. हाँ, I am comfortable with that. तो आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग की तरफ से अभी नहीं देख रहे हो? नहीं, my primary source always will be my office. वहाँ पे मैं after you can say 3:30 मेरा पूरा फोकस वहीं पे होता है। 8:30 कैसे बैलेंस? 8:30-9 बजे तक ऑफिस में ही होता हूँ। हाउ डू यू बैलेंस बोथ थिंग्स? मेरी टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है जो मेरे साथ काम करते हैं, सो उनके साथ इजीली हो जाता है। एंड जैसे मैंने बोला मेरी वाइफ इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो समटाइम्स शी ऑल्सो हेल्प मी इन दैट। आपने एक टर्म सीखी होगी जब अपन बड़े हो रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, मतलब कि अगर अपना टाइम हम कहीं और लगाएं, यस, तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं अगर पैसा इज वन डिफाइनिंग फैक्टर। करेक्ट। तो कभी ऐसा फील होता है कि अगर मैं 9:30 से 3:30 बजे अपनी ही फर्म में लगाऊं, तो आई वुड मेक मोर मनी नाउ एज कम्पेयर टू कि अगर मैं 9:30 से 3:30 लगाऊं तो 4-5 साल में शायद अभी ज़्यादा पैसा ना कमाऊं ट्रेडिंग से, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल हेल्प मी मोर। हाँ, ऐसा हुआ है, फील होता है, बट आई नो कि जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस होते जा रहा हूँ इन ट्रेडिंग फील्ड, करेक्ट, तो इट इज़ मतलब समंदर है वहाँ पे। एब्सोल्युटली। सो डेफिनेटली, और ये कैसा एक पैशन सा बन गया मेरा। ट्रेडिंग जो है इट इज़ नॉट अबाउट प्रॉफिट और लॉस, इट इज़ द प्रोसेस यू कैन से। मैं क्योंकि क्या मार्केट इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग एवरी टाइम, तो वो इवॉल्यूशन अपने आप में भी लेके आना अपने नेचर के हिसाब से, मार्केट से भी बहुत कुछ सीखा है, पेशेंस सीखा है हमने। तो वो भी थोड़ा अपनी सबका ही मतलब जिस दिन एक्सपीरियंस है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो हाँ, फॉर सम रीजन कहीं गए या व्हाटएवर, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मतलब अराउंड 2 साल मैंने ट्रेडिंग डे कोई मिस किया हो। इवन मैं फीवर भी होता है या बस हमारा अपने तो यही है, पिछले 700 दिन में मैंने कोई दिन मिस नहीं किया है। हाँ, यू कैन सी, मतलब मेरा जो ज़ेरोदा का है पूरा ग्रीन रेड आपको पूरा उसमें दिखेगा। इवन कल yesterday I was traveling, हमारी फ्लाइट थी 12-1 बजे मैं निकला था, तो एट एयरपोर्ट आई वॉज ट्रेडिंग। ये कल सिर्फ मैंने OT लिए थे कल, क्यों मुझे लगा करना ही करना ऐसे नहीं है, इट इज़ अबाउट कि कुछ मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं अगर डेली मेरे
चार्ट पे मैं आप कभी भी नहीं देखोगे कि मैंने सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची हुई है, हाँ इसके ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं. इट इज़ ऑल इन माई हेड. ओके क्योंकि मुझे मालूम है कल मैंने क्या देखा है, कल मार्केट ने कहाँ पे स्ट्रगल किया था, तो वो आज मुझे लेवल मालूम है कि इसके ऊपर एक का गैप ही बढ़ गया अगर तो वो चीज़ का ब्रेक हो जाएगा मोमेंट. यस वेयर इन यू वुड नॉट बी अवेयर कि पिछले दिन क्या हो सकता, आज शुरू कहाँ से करूँ. शुरू कहाँ से करूँ. दैट्स लॉजिकल आंसर. हाँ. बिकॉज कई लोग बहुत लोग एक्चुअली एडिक्शन इज रॉन्ग वर्ड टू से बट बन जाती है काफ़ी लोगों के लिए करेक्ट. कि यार नहीं रहा जाता. सैटरडे संडे तो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं. सो उसमें इट्स मोर लाइक पैसा वाला लॉजिक. आई एम नॉट सेइंग पीपल पॉडकास्ट इन जनरल दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक पीपल जनरली डू वेयर इन दे हैव स्मॉल. उनके पास पैसा भी कम होता है और इस बात की समझ भी कम होती है कि रोज़ करने से ज़्यादा पैसा नहीं आता है. हाँ. बट हम उस तरफ चली जा रहे हैं. वी आर सेइंग कि अगर मैं ये नहीं करूँगा एक दिन तो मेरा मोमेंटम टूट जाएगा, तो मैं अगले दिन या 2 दिन बाद भी करना चाहूँ तो मैं हाँ. तो फ्राइडे से मंडे का याद रहता है. हाँ. डू यू मेक नोट्स जर्नल कुछ? हाँ, नोट्स मैं बनाता हूँ. Okay. मतलब डेली का मैं नहीं बनाता हूँ, बट इन केस कभी कुछ ऐसा हो गया हटके, जैसे आई सेड कि 75,000 का लॉस हो गया, तो वो क्यों हुआ, तो वो पूरा डिस्कशन करके ये करके वो मैं नोट्स बना लेता हूँ कि आगे नेक्स्ट टाइम ये मैं नहीं करूँगा. इसके अलावा मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बनाता हूँ. 3:30 के बाद 1 मिनट भी मैं कोई चार्ट नहीं देखता हूँ. ओह नेक्स्ट डे 9:15 तक. 9:15 के बाद मैं ट्रेडिंग व्यू या अपना ज़ीरोधा वो कुछ ओपन ही नहीं करता हूँ. मैं ना प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ ना पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ. ओह नाइस. क्योंकि मुझे मालूम है मैं पूरा दिन बैठा हूँ कल, मुझे मालूम है कि कहाँ पे क्या कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट डे पे मुझे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. पिछली 4 से शुरू खत्म करते हो और अगली 4 से शुरू Yes. अगली कैंडल से शुरू करते हो. ओके. हाउ ट्रेडिंग द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल में ट्रेडिंग ने आपको एज अ ह्यूमन कैसे बदला है? एज ए ह्यूमन मैं बोलूँगा पेशेंस काफ़ी जो मुझे आया है. पेशेंस ट्रेडिंग से मैंने बहुत सीखा है. ये चीज़ें आपको नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प कर रही हैं? हाँ, काफ़ी. आर यू पेशेंट पर्सन इन ट्रेडिंग या आर यू पेशेंट पर्सन इन लाइफ नाउ? नहीं, इन लाइफ ऑल्सो, बिकॉज पहले ऐसा था कि यार ट्रेडिंग से फटाफट पैसे कमाओ, 20 लाख का 30 लाख 40 लाख ऐसे करके चलो फटाफट कमाओ. बट अभी मुझे मालूम है कि हर चीज़ के लिए ना टाइम लगता है. एवरी राइट थिंग जो है ना इट टेक्स टाइम. करेक्ट. तो वो मुझे मालूम है. तो अभी कुछ किसी चीज़ को लेट भी हो रहा है कि हाँ चलो ये अभी नहीं होना है, तो आई एम ओके विद दैट. ठीक है, नहीं होगा तो कभी ना कभी तो होगा. वैसे ही ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के साथ भी, मतलब ट्रेडिंग के साथ भी ऐसा ही है कि चलो 1 करोड़ मुझे बनाना है, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं, 3 साल में तो होगा, लेकिन होगा, वो ज़रूर होगा. अच्छा, आई एम गोना आस्क वन मोर क्वेश्चन विच इज़ अ सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि ट्रेडिंग हमें एक अलग इंसान बनाती है या ट्रेडिंग हमें वो इंसान बना देती है जो हम एक्चुअल में है, हमें एक्सपोज कर देती है? मतलब अगर हम एक अग्रेसिव इंसान है तो हमारा ट्रेडिंग हमें और अग्रेसिव करके दिखाती है, हम अलग तरह की ट्रेडिंग करते हैं. करेक्ट. अब हम शायद इनहेरेंटली ही एक पेशेंट इंसान थे, करेक्ट, लेकिन ट्रेडिंग के कारण वो चीज़ और एक्सपोज हो गई, सामने हो गई. यस. इज इट व्हाट डायरेक्शन? हाँ, नहीं, ये जो आपने बोला ना कि ऑलरेडी आई एम अ काम काइंड ऑफ पर्सन, तो ट्रेडिंग में ये और सामने से आ गया. जैसे आपने अभी बोला ना सेकंड पार्ट, इट इज़ एज इट इज़. क्योंकि मेरे नेचर में ऐसा है कि ऑलरेडी शांत किस्म का, किसी से ना ज़्यादा बात करना ना क्या, तो वो मेरी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा. करेक्ट. और रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगा. आई डोंट लाइक एनी थ्रिल काइंड ऑफ, बल्कि वो और मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इट बिकम्स इवन मोर. यस मल्टीप्लाइड इन फैक्ट कि अब हर फैसेट ऑफ सोसाइटी it will be exposed. Correct. In a positive sense. Exposed is not a negative word. Trading is an isolated profession. Correct. आप क्या अकेले रहे हो ट्रेडिंग में? At the time of trading, I don't want to, मतलब I don't like कि मुझे कोई फ़ोन करे, अच्छा, ट्रेडिंग का ज्ञान दे या क्या बातें करे, वो मुझे नहीं पसंद है. बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है, लॉस हो गया आज के दिन, तो वो उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ, तो
मैं किसी ना किसी से डिस्कस करता हूँ। 2 पर्सन नहीं है जिनसे मैं डिस्कस करता हूँ, एक मेरी वाइफ है और एक मेरे ब्रदर नवीन है। तो वो, क्योंकि नवीन इज़ ऑल्सो अ ट्रेडर, दे ट्रेड पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग, तो उनका जो माइंडसेट है ना दैट मैचेस विथ मी। हाँ, तो वो दे इंकरेज मी, वो इंकरेजमेंट जो आता है ना, तो वो नेक्स्ट डे के लिए वो बूस्टर बन जाता है मेरे लिए। बहुत फ़र्क पड़ता है। आई मीन इफ देयर इज समबडी हु अंडरस्टैंड्स योर वे ऑफ ट्रेडिंग एंड देन कैन गिव यू इनपुट्स ऑन हाउ टू बी एक बेहतर ट्रेडर कैसे बने एंड क्या गलतियाँ की, क्योंकि अकेला इंसान, एक नॉर्मल ट्रेडर ना, हर एक प्रोफेशन अकेला होता है वैसे तो, पर देन IT में इंजीनियर हो तो यू ऑलरेडी आर सिटिंग, आप एक ऑफिस में बैठे हो, CA तो आप हैं ही, तो आप भी ऑफिस में बैठे होते हैं। बस ट्रेडिंग आती है ना, तो आपका दिमाग और आप बस आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं। कोई हो जो इन वेव्स को मैच करे। जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो इट इज़ लाइक मुझे पसंद क्यों नहीं है, मेरा कोई व्यू बन जाता है और मैं किसी से बात कर लूँ और उसका कुछ अलग व्यू हो जाएगा। हाँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे खुद के व्यू पे मेरे डाउट हो जाएगा। हाँ 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 होता है वो, हाँ भले आप That's कितना okay. भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, बट कुछ ना कुछ आपने कोई कॉन्ट्रारी व्यू सुन लिया, तो आप या तो जल्दी एग्जिट करने का ट्राई करोगे, या तो स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट नहीं करके जल्दी एग्जिट कर दोगे, फिर आपका टारगेट हो जाएगा, तो यू विल से अरे मिस मिस हो क्यों गया, छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया। तो ट्रेडिंग के टाइम पे बिल्कुल नहीं करता हूँ। और आफ्टर ट्रेडिंग जैसे इमोशनली सपोर्ट होता है, वो माय वाइफ इज़ देयर, इमोशनली शी बैक्स, That helps a lot. हाँ। एंड बाय प्रोफेशनली नवीन इज़ देयर, तो नवीन जी मुझे हेल्प करते हैं। तो इमोशनल एंड प्रोफेशनल, आई वांट बोथ सपोर्ट। You have two shields, यस proper shields at the right place, right time. यस करेक्ट। अच्छा, मैं अब जो बोल रहा हूँ, ये जो हम टेक्निकल बात कर रहे थे वहाँ पे ऐड ऑन कर देना। तो हाउ डू यू, आप अपना जो स्टॉप लॉस है, अगर कोई कैंडल बन रहा है हाँ। और एकदम से आपके पैटर्न के हिसाब से एंटर करने का टाइम आ गया, हाँ। वहाँ पे आप स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं? स्टॉप लॉस जो है ना, इट इज़ लाइक लेंथ ऑफ द कैंडल। तो लेंथ ऑफ द कैंडल के हिसाब से मेरा अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, तो मैं क्वांटिटी उतनी रिड्यूस कर देता हूँ। ओके। लोग अगर सपोज मेरा जो SL है, अगर 10,000 लेना है मुझे SL, मैं जनरली 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, लेकिन SL बहुत बड़ा है, तो आई विल रिड्यूस इट टू 60 क्वांटिटी। ओके, तो 60 क्वांटिटी के हिसाब से आई विल टेक द ट्रेड। तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे उस टाइम? यस, क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ जो है ना, मैं हमेशा कुछ भी देखता हूँ SL टारगेट, आई ऑलवेज कैलकुलेट परसेंटेज ऑन माई कैपिटल, टोटल कैपिटल, नॉट डिप्लॉयड कैपिटल। परसेंटेज क्या वैल्यू है वो, कि कितना रिस्क आप ले सकते हो, कि वो ट्रेड में नहीं वेरी करता है? ट्रेड नहीं, अगर मेरा SL जो होता है ना, इट इज़ हार्डली 0.2%। 0.2% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। वैसे 20 लाख का है तो 4,000 रुपये। यस, 4,000 भी ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए मेरे SL जो है ना दिन में ज़्यादा लगते हैं, बट आई नो अगर मेरा 4,000 जाएगा तो आने वाला 16,000 है। तो इसमें ये भी तो है ना कि आप मल्टीपल ट्रेड ले रहे हो, जैसे 10 ट्रेड ले रहे हो दिन में आप, हाँ। 5x5 सेल या 10x10 सेल? नहीं ऐसा नहीं। अगर SL हो गया, सपोज एक कॉल मैंने लिया, सेल किया, उस पर SL हो गया, तो आई विल वेट जब तक वो अगेन मेरा ऊपर वाले साइड कोई पैटर्न नहीं दिखा कैंडल्स का, तब तक मैं कॉल सेल नहीं करूँगा। तब तक जो मेरा पुट है नीचे से वो चलता रहेगा। जैसे ही मैंने वो कॉल सेल देखा मैंने पोजीशन, तो मैं अगेन वो जो नीचे वाला कंडीशन मैंने लगाया 4,000 का स्टॉप लॉस, फिर मैं अगेन वहाँ पे मैं वो पोजीशन पे अलग स्ट्राइक प्राइस पे 4,000 का SL रखूँगा और वहाँ से कॉल शॉर्ट करूँगा। ओके, तो 4,000 का हम एक नंबर लेके चल रहे हैं, हाँ। तो 3,000 भी हो सकता है। हाँ, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस है या पूरे दिन का? ट्रेड का stop नॉट loss। पूरे दिन का, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस है। जैसे मैंने कहा 50-50 प्रोबेबिलिटी इज 50-50। अगर मैं 4,000 मेरे 4 बार भी हिट हो गए, 10 तो 16,000 हो गया। 16,000 हो गया, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर एक ट्रेड भी मेरा करेक्ट गया तो 16,000 मुझे वहाँ से आने हैं, क्योंकि आई एम सेलिंग कॉल एंड पुट बोथ। एक दिन में मैं कॉल और पुट ऐसा नहीं मैं साथ में सेल कर देता हूँ, साथ में मैं सेल नहीं करता हूँ, मैं अलग अलग टाइम पे। हाँ, वो तो ऊपर आपने पैटर्न बताया। बना, ऊपर का मैं करूँगा, नीचे पैटर्न बना, मैं नीचे पुट तभी सेल करूँगा, तब तक मैं पुट सेल करूँगा ही नहीं। जब तक पैटर्न नहीं दिखेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डायरेक्शन। यस, कॉल सेल मार्केट डायरेक्शन। पुट सेल। यस।
तो जो आपका हम टाइमलाइन पे थोड़ा वापस जाएं अगर, तो शुरू में आपने सीखने की कोशिश की, नहीं वर्कआउट हुआ, फिर अपना सेटअप बनाया, ये जो बीच का टाइम था सीखने का और इन द सेंस धोखा खाने का हाँ से लेके खुद का सेटअप बनाने का, ये टाइम किस तरह से बना? हाउ वाज योर सेटअप इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन? सर मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखे थे, तो कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो उन पे मैंने लाइव टेस्टिंग करना चालू किया। ओके। जैसे किसी ने 920 स्ट्रैडल बता दिया, तो मैंने 1 महीने के लिए 920 स्ट्रैडल भी किया हुआ है। अच्छा। वो भी सीख के वो भी किया हुआ है। देन किसी ने बता दिया कि आप ऐसे डायरेक्शनल ऐसे RSI आएगा 6/60 इंडिकेटर की बेसिस पे मैंने ट्रेडिंग करना वो भी करके देख लिया। अभी जो मेरा सेटअप देखेंगे ना आप, तो मेरा सेटअप इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, वो सब कॉम्बिनेशन है, बट वो मेरे हिसाब से मैंने किसी का VWAP प्रैक्टिस किया तो वो VWAP उठा के मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसे लगाया कि SL जो रहेगा मेरा उस बेसिस पर रहेगा। किसी ने मुझे सिखाया SL छोटा होना चाहिए और कैप्चर आप 1:10 करो, 1:5 करो। हाँ। तो वो एक मैंने किसी और से लिया। तो ऐसे कर कर के जो मेरी स्ट्रैटेजी है 4-5 चीज़ों पे बनी हुई है, वो एक एक अलग मैंने सीखा, ट्राई किया। उसके बाद जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो अपने इसमें इंकॉर्पोरेट करके उस बेसिस पे आई स्टार्टेड दिस ओके। ATM सेटअप। तो आज VWAP है, लेकिन ये शायद पहले 3 और कोई इंडिकेटर भी हुए होंगे जो कि ट्राई किए होंगे, टेस्ट किए होंगे, Yes. नहीं वर्क किए तो निकाल दिए। यस, करेक्ट। ओके। सो आपके सेटअप में एक्यूरेसी का कितना इम्पोर्टेंस है? इफ आई से डे वाइज हाँ। इट इज अराउंड 80 to 85%। बट अगर आप मान लो कि 5 ट्रेड लेते हो, हाँ, ठीक है, 4 में स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस, लेट्स से 1%, मैथ करेंगे, करेक्ट। 4% लूज कर दिया आपने, लेकिन आपने जो टारगेट प्राइस रखा है वो 10% का रखा हुआ है, Correct. 1 to 10 लेके चल रहे हो, करेक्ट। तो आप 6% के प्रॉफिट पे हो, तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी 20% हुई। हाँ, करेक्ट। उस हिसाब से उस लॉजिक से देखें, उस हिसाब से देखेंगे तो मोस्टली 40% भी बहुत हो गया। 40%। तो 40% एक्यूरेसी, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अनदर ऑप्शन सेलर जिनकी एक्यूरेसी 35% थी, हाँ, और उनके हिसाब से विच आई लव द वे ही कैन एक्सप्लेन कि वाई 35%। आज टेकन अ बैक, अभी मैं ये बोल रहा हूँ इतना ज्ञान वो उन्हीं ने बताया था मुझे। हाँ, जो अभी मैं सीखा मैं किसी और को बताऊंगा। ओके। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ, बट व्हाट ही सेड वाज कि एक्यूरेसी इज एन ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट। करेक्ट। मेरा अगर 15% भी एक्यूरेसी है ना, हाँ, और मेरा रिस्क रिवार्ड 1:15 है, तो मैं 7 ट्रेड लूज करूंगा और I'm gonna make money yes, in one trade। 100%। 8 में से 7 नुकसान किया मैंने, हाँ, 1 में बनाया मैंने, हाँ, तो मेरा 8 गुना, मतलब 15 में से 7 बार yes, नुकसान हो yes। तो 8 गुना अभी भी मैं प्रॉफिट पे, हाँ, 8 रुपये अभी भी प्रॉफिट। यस। तो कहते एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स इज कि हाउ आर यू क्लबिंग दैट एक्यूरेसी विद योर रिस्क रिवॉर्ड इन दोनों के साथ, या प्रोबेबिलिटी को भी लेके चल सकते हैं करेक्ट। कि किस तरह से लेके चल रहे हैं। यस। तो फ्रॉम दैट एंगल यू आर सेइंग कि आपका 40% है। हाँ, accuracy, but because of risk reward 1:4, 1:5, हाँ। I am ending up a day in a green। जैसे काफ़ी बार YouTube पे competitions वगैरह होते हैं तो we were in top 10। अच्छा, तो आप इसमें पूरा ऐसे आ गए हो कि यस प्रॉफिट भी कमाना है, हाईएस्ट कंसिस्टेंट भी रहना है। हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक इन अ मंथ इज 50। Why is it important for you? इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट It's a nice thing to do. हाँ, बट ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं इतना को यार मैं 11वें नंबर पे आ गया। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि SL तो होना ही है। हाँ। SL ऐसा नहीं है कि रोज मुझे प्रॉफिट करना ही है, ऐसा नहीं है। SL इज अ लाइक एक्सपेंस टू दिस बिजनेस। करेक्ट। एवरी बिजनेस हैज एक्सपेंस। खर्चा हर एक बिजनेस। हाँ, तो SL इज दैट वन काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो वो तो आना ही आना है उससे। बट इट फील्स लाइक कि एक चलो एक ट्विटर पे हमारा भी नाम आ रहा है, तो इन दिस फील्स इट्स अ फील गुड फैक्टर। हाँ, इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अभी एक छोटा सा ये है हाँ। एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मेरी ऑफिस है, तो स्टार्टिंग में मैं कभी कभी इंट्राडे करता था तो घर पे ही बैठ जाता था। अच्छा, मेरे डैड कम टू मी एंड यूज्ड टू से अरे क्या पढ़ाया लिखा बेटा तेरे को, बोला ये सब ही कर रहा था, ये क्यों किया? तो लेकिन उसके बाद थोड़ा जैसे उनको प्रॉफिट्स दिखे, उनको समझ में आए, तो वन डे ही कम्स टू मी ओके, कि
मैं भी थोड़ा देता हूँ. That day was मतलब biggest achievement. दैट्स द हाँ, मैंने बोला बस हो गया बस. अभी कुछ. आई डिड नॉट, मैं नहीं आया आपके पास, आप आए. हाँ, तो बोला जो मेरे डैड सेटिस्फाइड हो गए ना, तो बस मेरे लिए उससे ज़्यादा. फॉर एनी सन दैट्स अ Yes. वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यार, हाँ, इन ट्रेडिंग स्पेशली. और जिस तरह से सोसाइटी ट्रेडिंग को लेके चलती है, करेक्ट. किसी पेरेंट को बुरा नहीं लगता है कि ट्रेडिंग कर रहा है, जस्ट बिकॉज के दे वांट टू सी यू हैप्पी. यस, कि कल को इस चीज का नुकसान हो हाँ. गया तो ये दुखी होगा. काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो दे केम फ्रॉम मतलब 1992 इवेंट हाँ. जो हुए थे काफ़ी Correct. सारे, देन हर्षद 1999 2000, तो उनको माइंड में बैठ गया है कि सट्टा बाजार है. उन्होंने खुद नहीं खोया होगा, लेकिन उनके जान पहचान के आगे जान पहचान काफी. किसने खोया ही होगा. हाँ, और नेगेटिव बात जो है ना ज़्यादा फैल जाती है. जो पैसा कमाएगा ना वो कभी बोलेगा नहीं कि यार मैंने पैसा कमाया है, बट जो जिसने लूज किया होगा ना तो पूरे सोसाइटी में फैल जाता है कि हाँ इसने. बट ये चेंज होना, बट दिस इज चेंजिंग नाउ. अभी बदल रहा है. Yes. एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन है करेक्ट. उस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से लेके चल रही है. ना होपफुली अगली 2 जनरेशन के बाद ये चीज़ें बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो जाएंगी. करेक्ट. फाइनली मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, वेयर आपने कहा कि आप नया कैपिटल नहीं डाल रहे हो. हाँ, ठीक है, आप 3 से 4 साल वेट करने को तैयार हो इस चीज़ को लेके, और इसको आप प्राइमरी इनकम लेके नहीं जाना चाह रहे हो. करेक्ट. बिकॉज योर मेन थिंग इज योर CA. ये फैसला जो था ये अभी बातों बातों में निकल के आया है, या ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है? मैं CA बन के आया हूँ और मेरे को मेन स्ट्रीम यही लेके चलना है, ट्रेडिंग हमेशा मेरे लिए एक सेकेंडरी करियर रहेगा. ऐसे नहीं है फिलहाल तो. इट्स लाइक कि मतलब जैसे मैंने बोला, मुझे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है इन ट्रेडिंग. आई वॉन्ट, बिकॉज मैंने आज के पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, मालूम नहीं था कि ब्रोकर भी फेल हो सकता है. आज के पहले मैंने ये भी मुझे नहीं मालूम था कि NSE भी कभी बंद हो सकता है. तो मैं अगर कल को आज मैं 12 लाख पे कर रहा हूँ और मैंने आज तक भाई सपोज इन फाइनेंशियल ईयर मेरा 10-12 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, और मैं कल को 1 करोड़ लेके आ गया, और वो लकी डे मेरा तभी आएगा कि ब्रोकर बंद हो गया या NSE हो गया. उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? दैट 1 डे का जो 1 दिन का लॉस होगा ना, वो मुझे बाहर कर देगा मार्केट से. बट क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको ऐसी सेटअप ओवर पीरियड टाइम आप भी इतने इवॉल्व हो जाएंगे टेक्निकली कि आपका सेटअप ऐसा होगा कि जो उन तरह के इवेंट्स के लिए भी आपको शील्ड करके रखेगा? हाँ, डे बाय डे वी आर लर्निंग. जैसे मैंने आपको मतलब जैसे स्टॉक मार्केट ये ब्रोकर क्लोज ये हो गया था, ब्रोकर बंद हो जाते हैं. तो मुझे पहले नहीं मालूम था. जब मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि चलो एक दूसरा भी ब्रोकर रख देते हैं. हाँ, करेक्ट. एक दूसरा ब्रोकर भी रखेंगे कि अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे टाइम पे एग्जिट तो कर दूँ. अभी NSE का भी एक ऐप आएगा इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. हाँ, कि जिसमें आप जो भी ब्रोकर बंद हो गया, हाँ, तो NSE के ऐप में आप लॉगिन करो और उसमें आप अपनी पोजीशन को व्यू कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो. नया ऑर्डर नहीं लगा सकते. ओके. वो एक्सचेंज के द्वारा ही रन किया जाएगा, और NSE इज वर्किंग ऑन इट वाइल द टाइम वी आर स्पीकिंग. ये तो काफी तो मार्च अप्रैल में हो जाएगा बहुत बड़ा. से भी नहीं किया है कि मार्च अप्रैल में दिस ईयर 24 में हाँ, ये ऐप लॉन्च हो जाएगा. ओके. जहाँ पे आपको काउंटर पोजीशन लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप अपनी पोजीशन को ही एग्जिट कर पाएंगे. अज्यूमिंग कि NSE खुद नहीं बंद हुआ है. NSE बंद होना भी अपने आप में एक ब्लैक स्वान इवेंट है. हाँ, वो भी बहुत रेयर होता है, करेक्ट ना के बराबर. हाँ, तो बट उसके बाद भी अभी तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सेंसेक्स और बैंकेक्स है BSE में, तो NSE बंद हो गया तो वी कैन टेक कॉन्ट्रा ट्रेड इन BSE. निफ्टी का सेंसेक्स में, हाँ, एंड बैंक निफ्टी का बैंकेक्स में. आइडिया तो ये सब आइडिया जो है वो कैसे एक बार हम सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी. उसके बाद दिमाग खुलता है. तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बड़ा पैसा मतलब स्टेक पे लगाने से पहले वी शुड मतलब ये सब कवर होनी चाहिए चीज़ें. तो टाइम है, काफ़ी टाइम है. ये सब काम तो देखो ब्रोकर का ही है, NSE को करना पड़ रहा है. तो अगर कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ब्रोकर को ही ठीक होना चाहिए. करेक्ट. ये तो उसकी जिम्मेवारी है. बट एनीवे, इट वाज अमेजिंग यार कि आपने यू डिस्कस्ड ऑल दिस. वी वेंट टू द टेक्निकल्स एंड वी वेंट टू द स्कैंडलस टाइम ऑफ मार्केट एज वेल. एंड आई होप के द वे यू मैनेज योर रिस्क एंड क्रिएट योर सेटअप, काफ़ी लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा. Yes. थैंक यू सो मच. थैंक यू.